जी। इस वक्त हम गवाहियों का समय है और मैं चाहूँगी रेवरेंड सोनाली आगे आए और गवाही बताए। अपने जगह पर हम बैठ सकते हैं और इस वक्त एक बड़ी गवाही हमारे बीच में है और मैं चाहूँगी रेवरेंड सोनाली इस गवाही को बताए ताकि हमारे विश्वास को वो मजबूत कर सके। सिस्टर सुनंदा कसाने आप आगे जाओ। और एक गवाही है, मैं चाहूंगी ब्रदर दिनेश वाघमारे वो भी सामने आ जाए। हालेलुया जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड, वंडरफुल जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू योर नेम, हालेलुया, हालेलुया। और सच में परमेश्वर हमारे जीवन को छूता है। अगर आप उस पर भरोसा रखोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है। हालेलुया। और सच में ऐसी ही गवाही मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। पहला सिस्टर सुनंदा है, आप रुकिए। हालेलुया, दोनों हाथों को उठा के हालेलुया, हालेलुया। अब खड़े होकर ताली बजा के खुदा को धन्यवाद देते, खड़े होकर। और ये सिस्टर सुनंदा है, हमारे चर्च की ये सबसे जो शुरुआत के मेंबर्स थे, जिस तरह काळे सिस्टर वगैरह, उन समय से ये बहन हमसे जुड़ी हुई है। और इस बहन के बारे में इनके जो सिस्टर मंजू ससाने, ये पहला खुदा में आई, उनकी बहन थी सुलभा, उनके द्वारा ये परिवार चर्च में आया। उनकी बहन को कैंसर था और वो कैंसर की गांठ थी एक, और एक गांठ वो चेक करने के लिए वो गई, प्रार्थना की हमने और वो गांठ निकल गई थी। और इसके लिए वो पूरा परिवार खुदा को जानने लगा, इनका परिवार ये खुदा में आने लगा। और ये बहन बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी और शादी होने के बाद ये अपने पति के साथ रहती थी और जवानी में ही इनके पति गुजर गए। और बहुत मतलब मुश्किलों से इस बहन ने अपने जीवन की शुरुआत की थी। पति गुजरने के बाद इन्होंने अपनी 10वीं दी और 10वीं उन्होंने 1 शॉट में पास वो हो गई। उसके बाद उन्होंने 12वीं दी और 12वीं भी 1 शॉट में वो पास हो गई थी। और सच में जब ये बहन टूटी हुई थी, ये पास्टर के पास आई थी। पास्टर ने उनको यही मार्गदर्शन किया था कि आप आगे पढ़ाई करो, क्योंकि इनके जो पति थे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यह काम करते थे, यह वहाँ पे उनकी नौकरी थी और उनके जगह पे इनको भी काम मिलने वाला था। इनके लिए इनको शिक्षण करने के लिए कहा गया। और खुदा इतना महान है कि ये बहन खुदा को पकड़ के रही, खुदा में रही। उस जगह पे उनको जॉब मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया और इनकी एक इच्छा थी कि इनको एक खुद का घर चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुदा को मांगोगे आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मत्ती 7 और 7 के अनुसार अगर परमेश्वर से आप मांगोगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। इस बहन की बहुत इच्छा थी कि उसको एक घर चाहिए, अपना परिवार चाहिए और अपने परिवार के लिए वो घर अकेली ढूंढ रही थी। हर जगह पे वो जा रही थी, उसको मार्गदर्शन कहाँ से नहीं था। डर था कि अरे मुझे अच्छी तरह से घर मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन खुदा से विश्वासी रही। ये मेरे ख्याल से 2000 साल से हमसे जुड़ी हुई है, मतलब अभी 24 साल हो गए ये हमसे जुड़ी हुई है। चर्च को कभी छोड़ा नहीं, प्रार्थना को उसने कभी छोड़ा नहीं। देने के लिए ये बहन हमेशा तैयार होती है, हर वक्त अगर आप उनकी गवाहियों को सुने, वचन इनको मुंह ज़बानी याद है। और खुदा इतना अद्भुत है कि परमेश्वर दिलों को देखने वाला खुदा है। और आज इनकी गवाही यह है कि इनको खुद का घर मधुबन सोसाइटी में 5वें गली में ही मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने पर्टिकुलर मांगा था कि इनको चर्च से दूर घर नहीं चाहिए, चर्च के नजदीक चाहिए ताकि वो चर्च में आ सके। और मधुबन में ही उनको घर मिल गया। और ये प्रभु की इबादत और प्रभु की महिमा है। आइए ताली बजा के खुदा को धन्यवाद दें। और सच में परमेश्वर महान है और खुदा इनके जीवन को छू रहा है। मैं चाहूंगी ब्रदर दिनेश। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये माणुंगे से परिवार है, ब्रदर दिनेश वाघमारे, और नए नए खुदा में आ रहे हैं, प्रभु में आए, प्रभु के वचन में बढ़ने लगे। और एक दिन ऐसा ही उनको कहा गया कि बैप्टिज्म चालू थे, उनके मन में क्या हो गया पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से यीशु में आने के बाद 15 दिन में ही इन्होंने पूरा परिवार ने बपतिस्मा भी ले लिया। हालेलुया। और गाड़ी चलाते हैं। जब आए थे इस माणुंगे में आए थे, इनके पास कुछ नहीं था, ना नौकरी थी ना काम था, कुछ नहीं था, बहुत सारा बोझ था। एक कमरे में वो रहते थे और सिस्टर शालन मुजमोले इन्होंने हमें इस परिवार में लेके गए। वहाँ पे हम लोग प्रार्थना करने लगे। हमारे सामने खुदा ने इनकी प्रार्थना को सुना और प्रभु ने इनको जॉब दिया। आज वो
स्कूल की गाड़ी पर बस भी चलाते हैं और वैन भी चलाते हैं, हर तरह की गाड़ी ये चलाते हैं। आपने इनको देखा होगा कि 1:30 बजे की जो प्रार्थना होती है, तो प्रार्थना में भी ये हमेशा परिवार जुड़ा होता है। इनको प्रार्थना करना अभी इतना आता नहीं है, लेकिन अभी सीख रहे हैं। लेकिन 1:30 बजे ये गाड़ी में भी रहेंगे, ड्राइविंग भी करते रहेंगे, तब भी इनको क्या मिलता है, उनको वो हमेशा प्रार्थना में रहते हैं। और इनका प्रॉब्लम था कि इनको लाइसेंस चाहिए था, लाइसेंस रद्द हो गया था और लाइसेंस उनको चाहिए था। और लाइसेंस के लिए इन्होंने एप्लीकेशन किया था। 1:30 बजे की प्रार्थना में इन्होंने इसकी विनती दी। सारे लोगों ने, 1:30 बजे की प्रार्थना पावरफुल होती है, खुदा उस दुआ को सुनता है। और मेरे ख्याल से सिस्टर अश्विनी, आपको याद होगा, हम लोगों ने मिलके, है ना, कि सबने 1:30 बजे इस भाई के लिए दुआ की कि हम लोग उनका लाइसेंस या उनको मिल जाए। और इनकी गवाही है कि आज उनको वो लाइसेंस मिल गया है। हालेलुया, ताली बजा के खुदा को धन्यवाद है। इन बच्चों के लिए भी स्कूल, मतलब ये परभणी से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और इनके स्कूल के एडमिशन के लिए भी उन्होंने दुआ की थी। और आज दोनों बच्चों को स्कूल में भी एडमिशन मिल गया है। इसके लिए प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद। और गवाह ये देना चाहती है कि स्कूल में जब इन्होंने एडमिशन लिया, इनको 6,000 उनको फी बोली गई। लेकिन प्रभु से उन्होंने दुआ की, प्रार्थना की, उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन पता नहीं खुदा ने क्या उन पर करुणा की और उनकी स्कूल की फी यह माफ हो गई है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद। ये ताली बजा के हम खुदा को धन्यवाद दें। राइट, उसको लगा मैं कुछ और पहन रहा हूँ एंड जब मैं वो चला गया, उसको था तभी प्लानिंग किया था मैंने कि उसको सरप्राइज करूंगा मैं। और भाई शेखर दांडेकर, सिस्टर मृणाल दांडेकर एंड अनघा को मैं सरप्राइज करूंगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। उन्होंने ये कपड़े मुझे दिए थे, ये लेदर जैकेट, ये लेदर शूज उन्होंने बहुत टाइम पहले मुझे दिए थे। माझी साक्षापण सांगतोय, सगळ्यांची ऐकता ते माझी पण ऐका। तो ये बहुत टाइम से दिया हुआ था, लेकिन मेरे पास ओकेजन नहीं मिल रहा था। हालांकि मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में मैं कैजुअल कपड़े, यानी फॉर्मल टाई एंड सूट में, मैं हमेशा 24 साल हो गए सूट में पहन रहा हूं, तो मुझे लगा कि कैजुअल्स में भी अभी मैं प्रचार करना चाहिए। उन दिनों में जब मैं सेविकाई करता था अर्पित, उन दिनों में मैं बात कर रहा हूँ 24, 25, 26 साल पहले, काफी जवान में था। कपड़े ये बहुत कुछ बयां करते हैं। कोई है जो कहेगा कपड़ा कपड़ा, ये इसके लिए मैंने बोलने के लिए कहा क्योंकि बाइबल में कपड़ों का, वस्त्रों का अपना महत्व रहा है। और वस्त्रों पर मैंने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे, एक किताब भी मैंने लिखी और अलग अलग आर्टिकल्स मेरे वस्त्रों पे है। तूने अपने वस्त्र क्यों फाड़े, श्वेत वस्त्र, जो विजय प्राप्त करेगा श्वेत वस्त्रों से पहनाया जाएगा। कई कपड़ों पर उल्लेख परमेश्वर के कलाम में किया गया है। लेकिन आपको मालूम, ये दुनिया बड़ी अजीब दुनिया है। यदि सादी वर्दी में पुलिस वाला आ जाए, शूज भी वो पुलिस वाले ना पहने, क्योंकि शूज भी वर्दी का हिस्सा है। सादी वर्दी में यदि पुलिस वाला आ जाए तो कोई उसको भाव नहीं देगा, कोई उसको इंपॉर्टेंस नहीं बताएगा। लेकिन वही पुलिस वाला, दुबला पतला ट्रैफिक पुलिस वाला, यदि वस्त्र पे आ जाए, कपड़े पे आ जाए और एक सीटी बजा दे तो अच्छी से अच्छी गाड़ी भी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसने वस्त्र पहने हैं। डॉक्टरों के पास देख लीजिएगा, डॉक्टरों के पास अपने वस्त्र होते हैं। इंजीनियर्स के पास भले ही वस्त्र ना हो, लेकिन एक हेलमेट जो वस्त्र का यूनिफॉर्म का एक हिस्सा है वो होता है। आर्मी, मिलिट्री, मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे तो उनका एक बड़ा खूबसूरत सा वस्त्र पहले खाकी हुआ करता था और उसके बाद में ब्लू, नेवी ब्लू पैंट एंड नेवी ब्लू शर्ट, ये वस्त्र होने लगे। आर्मी का अलग वस्त्र है, नेवी का सफेद वस्त्र है। वस्त्र से पहचान होती है। और उन दिनों में अर्पित, जब हम लोग सेवा करने के लिए खड़े होते थे, बहुत यंग थे, तो पब्लिक लोगों को समझना चाहिए कि हम ही सेवक हैं।
असंच गेलो होतो त्यांना वाटलं हे मुलं काय सांगतात आम्हाला. अगर ऐसे ही हमने बोलना शुरू कर दिया होता तो लोग कहते कि ये लड़के क्या बताएंगे. तो कई बार इनका क्या सुनना, ये तो लड़के हैं, ये तो मस्ती करते हैं, ऐसे एक एजम्पशन बन जाता है. लेकिन ऐसे टाइम में वही अगर हम लोग टाई पहनकर खड़े हैं, पहले तो कोट नहीं हुआ करता था, लेकिन मैं चर्च में टाई पहन कर जाता था. लेकिन जब मैं मिनिस्ट्री करने लगा तो सूट मैंने सिलना शुरू किया. और ये भी मेरी भावना होती थी कि खुदा के लिए सबसे बेहतरीन पहनूं, सबसे अच्छा वाला कपड़ा पहनूं. और सूट ये सबसे बढ़िया कपड़ा होता है. और मैंने कपड़े पब्लिक के लिए पहनता था. पब्लिक भी देखेगी, खुदा के लिए तो पहला है ही है, उसके लिए अच्छा पहनो. लेकिन पब्लिक लोगों ने कड़ेला पाई जब पास्टर है, मैं बहुत यंग था. और इस प्रकार से वस्त्र पहनने के बाद लोगों को मालूम पड़ता था कि यही स्पीकर हैं, यही प्रचारक हैं, यही पास्टर हैं. मैं पिछले 2 हफ्ते पहले शायद हमारे पास्टरों को भुसावल में मेरे ख्याल से रेवरेंड क्लेरा अर्पित ये लोग थे. और मैं इनको बता रहा था कि भुसावल में मैं बहुत सालों पहले प्रचार करने के लिए गया और पूरे महाराष्ट्र से लोग वहां पर आए हुए थे. लेकिन मैं नॉर्मल कपड़े में गया तो किसी ने नहीं पहचाना. नॉर्मल पब्लिक सारे खाली जेवाला बसलो भी. मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 20 साल पहले की. और लेकिन वही जब मेरा प्रीचिंग का टाइम आया, पूरा महाराष्ट्र जब चर्च में जमा हो गया और मेरे हाथ में माइक आया, मेरे कपड़े बदल दिए और मैं कपड़े बदल कर जब प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ तो वो चर्च ऐसे चर्च जहाँ पे ताली बजाना भी पाप है. लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि 20 साल पहले ऐसे चर्च में लोग ताली बजा रहे थे, खुदा की खिदमत कर रहे थे, खुदा के लिए हाथ उठा रहे थे, देखो द पावर ऑफ गॉड. लेकिन कपड़े बया करते हैं. कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की. तो जवानों को मैं इंकरेज करना चाहूंगा कि सेविकाई के लिए खड़े हो रहे कपड़े ये बिल्कुल कैरी करिए अपने आप को. लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सब ओळखता तुम्हाला. अब नहीं लगता कि कपड़े की जरूरत है. और कई बार लगता है कि कैजुअल कपड़े में आ जाओ. आजकल तो मैं इतना कैजुअल हो रहा हूँ कि हमारे कॉलेज के बच्चों सामने भी मैं बिल्कुल घर के जैसा चला जाता हूँ और बात करने लगता हूँ. पहले नहीं करता था मैं सब. हमारे रेवरेंड प्रीतम मार्क तो उनको तो लोग अभी भी कॉलेज का, कई बार अर्पित के कॉलेज में किसी काम के लिए जाते हैं तो कई बार उनको प्रोफेसर लोग क्लास में बैठा देते हैं. इतना यंग दिखता है. तो उसने कहा क्या करूं मैं. तो रेवरेंड प्रीतम ने फिर एक खेल खेला और उन्होंने कहा कि मेरे बाल है ना जैसे हैं वैसे ही रखूंगा, उसको रंगूंगा नहीं. और उनके ओरिजिनल बाल आप देख सकते हो. खड़े जो थोड़ा सा दिखा दो पब्लिक को, देखिए ये ओरिजिनल. अब मालूम पड़ता है लोगों को कि पास्टर रेवरेंड प्रीतम, ताली बजा दीजिए उनकी जवानी के लिए. वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है. लेकिन हमारी जवानी उकाब के जैसे नहीं हो जाती है. उकाब कभी बूढ़ा नहीं होता. उन दिनों में मैं उकाब पर बहुत प्रचार किया करता था. उकाब कभी बूढ़ा नहीं होता. बाकी सारे जानवर बूढ़े हो जाएंगे, शेर बूढ़ा हो जाएगा, दूसरा शेर उसकी जगह ले लेता है. लेकिन एक ही पक्षी ऐसा है जो कभी बूढ़ा नहीं होता और खुदा ने उसको ऐसा बनाया है. उस पक्षी का नाम उकाब है. एंड गॉड, प्रभु ये कहता है कि आप एक उकाब हो. कोई है जो बगल वाले को देख कर कहेगा कि आप एक उकाब हो. किसके पास मुड़िए कहिए यू आर एन ईगल. हम मेरे बेटे अर्पित का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे तो जोरदार ताली अर्पित के लिए बजा दें. मैं चाहूँगा कि अर्पित भी सामने आ जाए. ओके. एंड अर्पित का जन्मदिन हमने सेलिब्रेट किया जवानों में. कल इतना खूबसूरत सा दिन था, आप बिलीव नहीं करोगे. इतना खूबसूरत सा दिन था, आप विश्वास नहीं करोगे कि सुबह अर्पित के जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारे जवान आए. डेकोरेशंस वगैरह मेरे ख्याल से एक दिन पहले थर्सडे नाइट हुआ है और वो डेकोरेशन कर रहे थे. बाद में मैं भी ऊपर आया एंड हम लोग ऐसे बैठे थे तो मुझे कितना अच्छा लगा कि हमारे सांगवी के चर्च के कुछ लोग सुबह सुबह प्रार्थना करने के लिए वहाँ पे पहुँच गए. और मैं बार बार कहता हूँ कि सांगवी के सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोग, दो लोग प्रार्थना करने के लिए पहुँच गए और बड़ा अच्छा लगा. और मैं भी वहीं पर था. मैंने कहा चलिए आज हम भी प्रार्थना करते हैं. तो इतना अच्छा दिन था कि सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स और कुछ जवान वहाँ पर थे और हमने सुबह 5 बजे प्रार्थना की. एंड होली स्पिरिट वाज सो पावरफुल. कोई प्रचार नहीं, कोई प्रीचिंग नहीं. आपको तो सरप्राइज से तो आपको ऊपर आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इतना प्रभु का आत्मा जबरदस्त था. कोई प्रचार नहीं किया. वी वर जस्ट प्रेइंग. मैंने हारमोनियम लिया, बैठ गए, कोई गाना नहीं गाया,
कल हारमोनियम पे मैंने हाथ रखा एंड मैंने बताया कि आज डिवोशन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मनन करेंगे। मन मन कोई है जो कहेगा मन। देखिए जब आप बात कर रहे हो, मैंने ये जो बोला आपको बताना चाह रहा हूं सबको, जब आप बात कर रहे हो तो आप सुन नहीं रहे हो, आप बात कर रहे हो। somebody will say amen। अब जब मैं बात कर रहा हूं तो आप लोग सुन रहे हो, कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब जब आपने रिस्पॉन्ड किया उस वक्त आप सुन नहीं रहे थे, आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो कई बार आपकी जुबान में, सुनिए आज ब्लेसिंग सर्विस है, आपकी जुबान में जब आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो, वाला हबासील हबारीखा बंदना लॉर्ड यू वंडरफुल, प्रभु तो अद्भुत है, जब आप बात कर रहे हो तो आप सुन नहीं रहे हो, आप बात कर रहे हो। एंड एवरी मॉर्निंग या दिन में शुरुआत जब भी आपको मौका मिले, आप खुदा के चरणों में जब आते हो, एक ऐसा पल होना चाहिए जहां आप बात नहीं कर रहे, आप उसकी सुन रहे हो, खुदा की सुन रहे हो, एंड ही इज टॉकिंग विथ यू, वो आपसे बातचीत कर रहे हैं। एंड आई बिलीव यहाँ पे 99% लोग ऐसा नहीं करते हैं, 99% लोग ऐसा नहीं करते हैं। और उस दिन मैं कल का सुबह 5 बजे जब मैंने ये बताया, बच्चों को सिखाया, और मैं कहा चलिए हम लोग करते हैं, और जब वो शुरू किया एंड मैं अलग लेवल पर जाना मेरे लिए तो अलाउड है, बट आई वॉज टेलिंग ऑल दोस यूथ्स एंड स्टूडेंट्स, मैंने बोलना शुरू किया। धीरे धीरे पवित्र आत्मा अंदर से, जब अंदर से आप सुनते हो खुदा का, और जब बच्चे सुनने लगे अपने आप सुबह 5 बजे उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, वे रो रहे हैं, और दे वर इन अनदर लेवल। मैंने कोई पश्चाताप आंसू बहाने वाला प्रीचिंग नहीं किया, मैंने कोई गीत नहीं गाया कि तू दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है, इस प्रकार के गीत नहीं गाए कि लोग रोएं, लेकिन खुद ब खुद खुदा की रूह उनको छू रही थी अंदर से, और वो खुदा की इबादत करने लगे। एंड दे वर इन डिफरेंट स्पिरिट, समबडी विल से आमीन। शार्प 5:30 को मैंने बंद कर दिया। कल गिने चुने लोगों के साथ हम लोग ने शुरुआत की, और जो स्टूडेंट्स और मैं कहूँगा कि हमारे कुछ गिने चुने जवान वहाँ पे बुलाए गए थे, इनवाइटीज थे हम लोग। एंड इतना अच्छा लगा कि पता नहीं अर्पित आपने नोट किया कि नहीं, लेकिन इतना अच्छा लगा कि शुरुआत सुबह 5 बजे हुई, और जब एंड किया हम लोग ने भजन गाए। अर्पित की इच्छा थी कि हम लोग भजन गाए, वी शुड स्पेंड टाइम इन वर्शिप, और एक अलग अंदाज में गिने चुने लोग वहाँ पर थे। सुनिए, लेकिन एंडिंग इतना अच्छा हो गया, आपने नोटिस किया होगा कि हमने सुबह 5 बजे प्रार्थना से शुरुआत किया, और एंडिंग भी हमारा सुबह 5, मतलब 12 घंटे वी वर इन द प्रेजेंस ऑफ द गॉड, राइट। 12 घंटे हम प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की मौजूदगी में थे। कोई है जो कहेगा आमीन। आज बड़ी गहरी गहरी बातें खुदा ने मुझे दी है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा अर्पित, लेकिन मैं आज जो भी प्रचार कर रहा हूं वो अर्पित के लिए कर रहा हूं, और अर्पित के साथ यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए मैं कर रहा हूँ। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। तो अर्पित का कल ब्लैक था, तो मुझे मम्मा कह रही थी, मेरी मम्मा नहीं, आपकी मम्मा कह रही थी, कहाँ गई? अच्छा, बाहर बैठी है। आपकी मम्मा कह रही थी अरे ये कल पहनना था, ये कल मतलब कल मैच होता था ये। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कल अर्पित अलग दिखना चाहिए, आज फिर से अर्पित अलग दिखना चाहिए। तो अर्पित का जैकेट अलग है, कल मेरा जैकेट सेम, अगर मैं पहनता तो सेम हो जाते थे। और आई एम सो हैप्पी कि आज मैंने अपने बेटे को भी सरप्राइज दिया। आपको लगा नहीं था मैं कुछ ऐसा पहन रहा हूँ, जो मैंने लिया वो पहना ही नहीं, जो लिया वो मैं कल पहनूंगा, वो भी कैजुअल में ही है, एंड टुमारो आई एम गोइंग टू वेयर दिस। बट मुझे लगा कि भाई शेखर को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि भाई शेखर खड़े हो जाएं और जोरदार ताली भाई शेखर, क्योंकि त्यांचा पण वाढदिवस अर्पित संती असतो 23 तारीख से। तो इस बार से हम लोग भाई शेखर के लिए नो सेपरेट केक, क्योंकि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीचिंग गॉस्पेल, तो मुझे लगता है कि भाई शेखर भी इक्वली काम करते हैं खुदा का, तो हम लोग हमारे ही साथी उनको ट्रीट करना चाहिए। कल इतना अच्छा केक अर्पित की मम्मा ने अर्पित के लिए डिज़ाइन करवाया था कि प्रीच गॉस्पेल, ऐसे जो पाँव जो सुसमाचार सुनाते हैं। और मैं खुश हूँ कि अर्पित की एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। कोई है जो कहेगा आमीन। तो भाई शेखर का जन्मदिन है, लेकिन उनके जन्मदिन पे तोहफा तो मेरा पेंडिंग है, आपको बाद में मैं लूंगा। लेकिन उन्होंने जो तोहफा दिया, मुझे लगता है ये पहनने के वो ज़्यादा खुश थे। जब नीचे गाड़ी के पास वो आए, मैं अंदर से मुस्कुराने लगा, उन्होंने मुझे देखा और वो खुश हो गए। तो ये वो लोग हैं जो काहीतरी देऊन खुश होता था। आज सिस्टर मुड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, सामने आ जाओ। हाँ, आप लोग बोलते बोलते आगे तो चलेगा, यहाँ पे आ जाओ सारे पास्टर्स। ये आप लोग सुनिए, सिस्टर मुड़ा आगे यहाँ पे आइए। हाँ भैया, आपको केक काटना है, आ जाइए मेरे साथ यहाँ पे। पास्टर्स हाँ आ जाओ ऊपर। सुनिए सुनिए,
आज मैं बताना चाह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जे काहीतरी दिल्यानंतर खुश होतात. अपन काहीतरी घेतल्यावर खुश होतो ना, लेकिन ये वो लोग हैं, मैं सच में बताना चाह रहा हूं, जो कुछ देने के बाद ये इतना देते रहते हैं बार बार. जब भी उनको कुछ मिलता है ये पटकनी माझ्याकडे येतात, रात्री बघत नाही, टाइम बघत नाही, येऊन ते देतात. लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बार बार कुछ देना पसंद करते हैं. और आज मैं जब प्रीचिंग कर रहा हूं भाई, कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर कनेक्टेड है, आपकी फैमिली पर कनेक्टेड है, और ऐसे चर्च के हर शख्स पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं. मैं चाहूंगा सब एक दूसरे के लिए ताली. बहुत सारे लोग हैं जो ये भावना रखते हैं. ये मैं बताना चाह रहा हूं. एंड आज मैं जो प्रचार कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए बात करेंगे, जो प्रचार कर रहा हूं, इट इज फॉर एवरीवन जो इस प्रकार की भावना रखते हैं. कोई है जो कहेगा हमें, सेवकों के लिए, सेवकों के लिए. एंड गॉड इज अमेजिंग, वंडरफुल. फिर अर्पित को उसके दादाजी ने ऑलरेडी ये कीबोर्ड PFIX जो नीचे वाला कीबोर्ड है ऑलरेडी, जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए है. इसका स्टैंड मुझे 40,000 रुपीज़ का, 40,000 का स्टैंड है, वो अभी तक मिला नहीं. और दैट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर दिस कीबोर्ड, क्योंकि उसकी साइज मैंने 61 कीज की जगह 76 कीज ली, तो वो स्टैंड इसके लिए नहीं सूटेबल है. तो वो उसके दादाजी ने गिफ्ट किया. मैं उसके पैसे डैडी को देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं और डॉक्टर अर्चना उसको गिफ्ट करें. लेकिन अर्पित को यहाँ पे स्टैंड पे गाना गाना के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है. एंड ऑलवेज इज इन क्वायर, और वहाँ पे खड़ा रहता है प्रीचिंग करने के लिए, टीचिंग करने के लिए. तो मैंने उसको, कल हम लोग ने, रेवरेंड क्लेरा ने एक अच्छा गेम खेला कि उसकी उम्र जितनी हो गई है उतने गिफ्ट्स उन्होंने उनके यूथ्स ने लाए. ओके, ये इट वॉज कन्फ्यूजन, क्योंकि ऐसा लगता है जो लोग दे रहे हैं उन्होंने गिफ्ट आते हैं, तो ये क्लियर करायचं होतं एक्चुअली. तो यूथ्स ने गिफ्ट लाए. मैं सब यूथ्स के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए. इतना चांगला यूथ है आपला. एंड कौन लीड कर रहा था पता नहीं, यश कर रहे थे, अनगा कर रही थी, या आई डोंट नो. हाँ, कौन कर रहा था? हाँ, क्या खोटो बोलती तू? तू कर रही थी लीड? हाँ, अनगा कर रही थी. हाँ, तो मुझे लगा किसी और का नाम ले रही हूँ. हाँ, यही कर रही थी, वही मैं कह रहा हूँ. तो इतने सब गिफ्ट लाया, और रेवरेंड क्लेरा ने इतने चांगले चांगले ते पद्धतीने ते लपवले, आणि ते गेम जो खेळला, ते वाचलं, ते इतकं मस्त होतं की मजा आली एकदम. सो रेवरेंड क्लेरा के लिए भी इतने टैलेंटेड हमारे पास्टर्स, जोरदार ताली बजाइए. तो उस गिफ्ट में एक गिफ्ट मैंने भी जोड़ दिया, डॉक्टर अर्चना मैंने, और वो ये वाला हेडफोन माइक लिया. इसके लिए जोरदार, अपने पास कॉर्डलेस हेडफोन माइक, याला स्टँडची गरज नाही है. एंड थोड़ा सा बोल के दिखा, मुझे चेक करना है. परफेक्ट, मजा आ रहा है इसमें. ओके, अगर ये अच्छा है तो फिर मम्मा के लिए भी एक लेना है. एंड रेवरेंड क्लेरा के लिए भी बाइबल पढ़ते वक्त, या रेवरेंड सोनाली ऑल्सो कैन रीड. एंड ये एक नया गिफ्ट हम लोगों ने लिया ताकि हम उसको चर्च में यूज कर सके. मैं ये माइक प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं गाना गाता हूँ बीच में. एंड दिस टाइप ऑफ माइक इज गुड फॉर स्पीच के लिए अच्छे हैं, टीचिंग के लिए अच्छे हैं, गाना भी गा सकते हैं आप, बीच बीच में बोल सकते हैं. तो नो, आई थिंक यू कंफर्टेबल. ओके, गॉड ब्लेस यू. तो अर्पित का जन्मदिन हम लोग ने थर्सडे भी केक काटा, आज भी काटा, कल भी काटा, आज भी काट रहे हैं, कल भी काटेंगे. आज उसको ब्रेकफास्ट, स्पेशल ब्रेकफास्ट को मम्मा ने लिया, डिनर मैं दे रहा हूँ तेरे को. ओके, एंड वी गोइंग टू हैव वंडरफुल टाइम. हम लोग अच्छा वक्त बिता रहे हैं. स्पिरिचुअल मैंने उसके साथ थोड़ा सा वक्त 10 मिनट के लिए मैंने बिताया. एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग वंडरफुल, अद्भुत. तो मैं एक चीज़ करने वाला हूँ कि मेरा और आप में बहुत बड़ा गैप है, और वो गैप कभी कम नहीं होएगा, वो बढ़ता ही जाएगा. मतलब गैप यानी मुझे संभव नहीं है हर किसी को मिलूं, मुझे संभव नहीं है कि हर किसी से बात करूं. कितनी बड़ी बात है कि वो ससाने सिस्टर को मैं जब देख रहा था, वो वेरी हैप्पी. मैं खड़े होकर खुदा को धन्यवाद इसलिए दे रहा था क्योंकि ये हमारी फाउंडर मेंबर, जब चर्च शुरू ही नहीं हुआ, मिनिस्ट्री शुरू थी, मैं चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्ट फाउंडेशन जब अस्तित्व में आया 24 साल पहले, ये ससाने सिस्टर के लिए जोरदार ताली हम लोग बजाना चाहिए. सबसे पहला फाउंडर मेंबर हमारे मिनिस्ट्री के, चर्च का फाउंडर मेंबर बहुत सारे हैं, बहुत नहीं, काफी लोग हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्री के हैं. तो मैं उनको पर्सनली जानता हूँ. उनको जानने से ज्यादा उनके सिस्टर ननंद, हाँ, उनके ननंद को मैं ज्यादा जानता था. अब उनको मैं जान रहा हूँ. तो उस टाइम पे ये कहानी थी. तो ये अच्छी बात है कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अब उनको भी समझता है कि वो मुझसे बात नहीं कर पाती है. तो ये गैप आ गया. गॉड ब्लेस यू माय डियर सिस्टर, बैठ जाइए. देखिए, अब ये गैप आ गया, अब बात नहीं कर पा रहे. लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये गैप ये अर्पित के साथ ना रहे. स्टार्टिंग में जब वो अचीव कर लेगा, जब वो ये प्राप्त कर लेगा, तो वो गैप
ना रहे। इसके लिए मैं चाह रहा हूँ बाद में करे गैप, लेकिन अब तो मैं चाह रहा हूँ कि पब्लिक में अब काम करें। तो इसके साथ मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि अर्पित जब मैं बोल रहा हूँ तो ये अर्पित नहीं, एक पीढ़ी है, एक जनरेशन है। तो इस जनरेशन में जितने भी जवान आ रहे हैं, मैं ऐलान कर रहा हूँ बहुत जल्दी, आई डोंट नो व्हेन, अगले संडे, आई डोंट नो कब, लेकिन बहुत जल्दी आप अगले संडे की तैयारी करिए। अर्पित प्रार्थना पूर्वक डिसीजन लेगा। बहुत जल्दी हमारे जवान एक प्रॉपर ऑडिटोरियम में सर्विस चलाने वाले हैं, प्रॉपर सर्विस। उभर टाळ्या बाजा, आपके बच्चे, आपके जवानों के लिए मौका है। अर्पित मैं कह रहा हूं, लेकिन ये अर्पित अकेला नहीं है, आपके जवान भी इसमें जुड़ सकते हैं, आपके जवान भी काम करेंगे। कोई है जो कम ऑन डू समथिंग फॉर मेक सम नॉइज। जवानों, आपका आवाज नहीं आ रहा मेरे को? यस, कम ऑन, हालेलुया। कोई ये जो कहेगा जय मसीह की जय मसीह। तो आपके बच्चे, आपके जवान जो हैं वो इसमें काम कर पाएंगे। यहाँ पे तो भाई शेखर तो हटने वाले नहीं है और हम चाहेंगे नहीं कि वो हटे। भाई अनिल तो कुंडली मार के बैठे हुए बिल्कुल नहीं हटेंगे और वो हटने भी नहीं चाहिए। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो, गॉड ब्लेस यू, बहुत सारे लोग हैं ये हटेंगे नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ है, वो मेरी पीढ़ी, मेरा जनरेशन है। हालांकि अनिल मेरा बच्चा ही है, लेकिन फिर भी वो इनसे बड़ा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक जनरेशन डेवलप हो एंड एक सर्विस, प्रार्थना से लेकर सब कुछ ये लोग रन करेंगे, सब कुछ। तो ये गोखले नगर महाराष्ट्र केटरिंग कॉलेज ऑडिटोरियम में जब भी शुरू होगा, ये वहां होगा और इसका टाइमिंग होगा रात 8 से 10 बजे, 8 to 10, ओके। क्योंकि उस टाइम पे लोगों को जॉब जो करते हैं वेजेस पे, मजदूरी पर, या जो भी डेली वेजेस पर, उनके लिए छुट्टी नहीं होती सुबह। तो इस तरीके का हमारे पास सुझाव आया था, तो मैंने कहा ये सर्विस जवान चलाएंगे टोटली। मतलब यहाँ पे लीडिंग, गाना, मीडिया, PS, एवरीथिंग विल बी डन बाय, सब कुछ मैनेज बाय ओनली जवान रहेंगे। इसके लिए जोरदार जवानों का अपना अलग दांडेकर टीम रहेगी, अलग दांडेकर, ये दांडेकर नहीं, उनका लेगेसी, उनकी जगह पर कोई और दांडेकर रहेंगे। मीडिया में कोई और अनिल रहेगा, है ना? दिस इज द वे इट इज गोइंग टू वर्क, ओके। कोई और डॉक्टर विनय दुबे रहेगा। तो दिस इज द वे इट इज गोइंग टू वर्क। और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इन बच्चों को जब भी पकड़े परेशान कर दें। कोई भी बच्चे नहीं जो आपको दिखते हैं, दिखेंगे। तो मैं शुरुआत करूंगा, और जब ये चर्च खत्म हो जाएगा तो रेवरेंड स्मिता एंड रेवरेंड क्लेरा, रेवरेंड सोनाली, ये बाहर रुकेंगे अर्पित के साथ। मैं चाहूंगा कि आप लोग इनको, या जितने भी लोग हैं खड़े हो जाए। अर्पित की टीम में जो भी है, अनगा है, यश है, कौन है बाकी जो यहाँ पे, प्रशांत है, कौन, हाँ धनसर, मैं नाम नहीं लूंगा, जज से इतनी उबर है जितने, हाँ जो भी है, कौन है और कौन है। मैं कल जिसको इन्वाइट किया था, कल जो लोग इन्वाइटेड थे, नाम नहीं लूंगा, वो खड़े हो जाओ। हाँ चलो, वेरी गुड, इनको देख लो। अब मैं कह रहा हूं, तुम्ही यांना त्रास द्या, यांना सांगा आम्हाला भूत लागले, यांना सांगा आम्हाला कॅन्सर झाले, यांना सांगा आमचे लेकर आमचं ऐकत नाही, यांना सांगा की आमच्या घरामध्ये कोणतरी आजारी आहे, ह्यांना सांगा, इनको बोलो, यांचे फोन नंबर घ्या, ह्यांचं जीना हराम करून टाका। हे मी ऐलान करतो येशूच्या नावामध्ये। येणाऱ्या दिवसामध्ये हे पोरं, ये जवान आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मतलब करेंगे। इसके लिए इनको प्रार्थना करनी पड़ेगी, इसके लिए इनको उपवास करना पड़ेगा, इसके लिए इनको प्रभु के वचन की गहराई में जाना पड़ेगा, इसके लिए इनको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं करता। कोई है कोण? एक मिनिट, नाही टाळ्या नाही पाहिजे, उभा राहा। हाँ, तुम्हाला नाही वाटत? हेलो, नहीं लगता तुमको? कोई है जो कहेगा हालेलुया? आपकी तालीम, ये आपके बच्चे अभी ये लोग कर रहे हैं, कल को आपके बच्चे भी आगे आएंगे। कल को आपके जवान इनके साथ खड़े रहेंगे, दे विल बी लेगेसी। मेरा जन्मदिन आ रहा है और मैं फायर कैंप में मुझे बोल रहा था, लेगेसी मेरे बाद कौन, या रेवरेंड क्लेरा के बाद कौन, रेवरेंड सोनाली के बाद कौन जो वचन में पारंगत है, या रेवरेंड स्मिता के बाद कौन जो बहुत सारी चीजों में पारंगत है, या रेवरेंड प्रीतम मार्क के बाद कौन जो बहुत नॉलेजेबल है। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, ये आपको अमेरिका से नहीं मिलेंगे, ये आपको ऑस्ट्रेलिया से नहीं मिलेंगे, अफ्रीका से नहीं मिलेंगे, ये हमारे भारत, पुणे और यहीं पर महाराष्ट्र से हमारे बच्चे। कोई है? कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप ऑफरिंग टू द गॉड। कोई है जो कहेगा हालेलुया? तो मैं चाह रहा हूं इनको परेशान करें। अर्पित, गॉड ब्लेस, बैठ जाइए। मैं चाह रहा हूं, देखिए जब मैं यंग था,
मैं यंग था, कितना कितना साल पुरानी चले जाऊं भाई शेखर, आपको तो याद है 9th में, 10th में, 11th में, ये मेरी उम्र थी और आपकी भी यही उम्र थी। आपकी उम्र किसको बताना मत कर लो। ओके सुनिए, 9th 10th में 9वीत अर्पित मी तुला उशिरा उभं करतोय पण तू ऑलरेडी उभा आहे। 9th and 10th में ये भाई दांडेकर सरने में, कारण की पालखीचा जो दांडा उचलतो ते यांच्या खानदानला हा तो मान सन्मान मिळाला होता आणि म्हटलं असा सन्मानित मनुष्य देवाचे पण जे ओझ आहे त्याला खांदा द्यायला पाहिजे ना, आणि दांडेकरला आम्ही पण इकडे वापरले। लेकिन ये जब 9th और 10th में थे तब मेरे गुरु पंडित विनायक थोरात जिनसे मैंने तबला सीखा, उन्होंने इनका बोझ, इनका बर्डन मुझे दिया। कितवीत होतो मी? हॅलो, आवाज नाही आ रहा, तुझा आवाज पाहिजे। कितवीत? नाही ते झोपले मागं, कितवीत? 9th and 9th मध्ये होतो, राईट? 10th कशाला बोलते का? अच्छा तू, सॉरी तुम्ही बोला काय, तुम्हाला काय नाही, मागून शिवाजी फक्त ऐका। किती? हॅलो कितना? 9th मध्ये असताना लोक मला बोलायचे। और बताओ रेवल सोनाली जरा यहाँ पे आइए, फ्रेम में आइए, इधर पे। नहीं लेट्स फ्रेम में देखो, तू भागती है, मैं देखूं तू छिपे, ऐसा नहीं पाहिजे। ओके तिकडं। हाँ सुनिए, आप लोग उस वक्त प्रभु में या आत्मा में, प्रभु में तो थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, और मैं उस वक्त उस चीज में बढ़ रहा था, तो मेरी उम्र ऐसी थी, हाँ राइट? बराबर? आप लोग विश्वास नहीं करते थे ना आत्मा में, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, कुछ नहीं करते थे। मेरी उम्र कितनी थी? ऐसी थी। हाँ इतनी कम उम्र में लोग अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आते थे। 9th और 10th में आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास भले ही एक 12-15 बच्चे हैं जो अर्पित के जैसे सोच रखते हैं, पर मुझे लगता है कि चर्च में आने वाले टाइम में ऑलरेडी हमारे पास 250 से 300 जवान हैं। मुझे यकीन है कि 250 से 300 बच्चे ये खुदा की सेविकाई के लिए भी खड़े हो जाएं, तो ये इंडिया को नहीं, आने वाले टाइम में पूरी दुनिया को उल्टा पुल्टा करने की ताकत रखते। कोई ये जो कहेगा आमीन, कोई ये जो कहेगा हालेलुया। सो अर्पित का बर्थडे पे वो खाली 12-15 जो जवान है उनकी बात नहीं चल रही है, लेकिन बात चल रही है कि आपके भी बच्चे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इनको तकलीफ देना शुरू करें। फक्त यांच्या घरात येऊ नका। हॅलो, कोणाच्या घरात? कोणाच्या? नहीं, आपका ध्यान नहीं है। आप इनको तकलीफ दो, इंक्लूडिंग अर्पित, सारे जवान फिर से खड़े जाओ, आपका मुंह देखना है, मुंह दिखाई होगी आपकी। हाँ खड़े जाओ, खड़े नहीं आप नहीं बदलो, तुम हाँ बैठो। जवान कल जो जवान बुलाया था मैंने, सब खड़े जाओ। ओके या समोर इथं लाईन मध्ये। आज काय नाही, आजच्या सर्व्हिस तुम्हाला डेडिकेट करतो, या इकडं, तुम्हाला श्रद्धांजली। हा आजपासून तुम्ही मेले तुमच्या आईबाबासाठी, आजपासून तुम्ही मेले तुमच्या भाऊ बहिणीसाठी, आजपासून तुम्ही जिवंत होणारे एक नवीन जीवन येशू ख्रिस्तासाठी, प्रभु के लिए नया जिंदगी। आ जाओ ऊपर आएंगे, आ जाओ चलो बच्चों, असं इनके थोबड़ बघा। अरे हा पण आलाय, वेरी गुड, क्या जज्बा है उनका। इनको मैं चाह रहा हूं कि आप लोग तकलीफ दो। इथून पुढे रेफरन्स क्लेराला तुम्ही फोन केला तर तीच मेली। रेफरन्स सोनालीला तर अजिबात फोन तुम्ही करतच नसाल, कारण ती उचलतच नाही। आमचा उचलत नाही, तुमचा फोन कसा उचलू? आपसे आपकी तकलीफ रहेगी, आपके प्रॉब्लम ये लोग आमच्या घरात, आमचे ऍड्रेस घ्या। कुठं राहतो तू? सौदागर चालूगिरी करतो बरं का। हा रो हाऊस नंबर 12 मयुरेश्वर साई निसर्ग पार्क। तिकडे ऍड्रेस घ्या, छापून घ्या, पोहोचा आमच्या घरामध्ये। हा तू कुठं राहते? गोखले नगर। तू मेली, तुला सारखं बोलतो येत नाही ना, आता तुझ्या घरी पोहोचते। तू काय राहते बेटा? पर्वती। आमचे लोक सगळीकडे, आमची शाखा सगळीकडे। हा तुझं कुठे? पिंपळे गोखले। तुम्ही एकच घरात राहता का? पिंपळे वारजे। मैं बताया आमची शाखा सगळीकडे। हा दत्तवाडी। तू कुठे? नांदेड सिटी। तुम्ही बोला तिकडे, हे पोरं तुमच्या घरी येतील, तुम्ही आमच्या घरी पोहोचा, तुमचे प्रॉब्लेम्स घेऊन जा। और ह्यांना जबरदस्ती केली आजपासून देखिए यीशु मसीह ने कहा, सुनिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने के लिए आया हूं। ये तुम्ही मेले का? मला कळत नाही, माझ्या कपड्यामुळे हे लोक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलत तयार नाही।
मी रोजच मी तोच आहे. हॅलो, तुम्हाला वाटतं कोणतरी येणार आहे? अरे बाबा काहीच बोलत नाही आज. कोई है जो कहेगा हाँ कम ऑन डू समथिंग फॉर गॉड. हाँ आवाज पण पाहिजे ना. सुनो, यीशु ने कहा मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने आया. क्या चलाने आया? मैं आज थोड़ा सिखा रहा हूं क्या चलाने आया हूं. और फिर यीशु ने अलग जगह, अलग मत्ती में अलग कहा, लूका में अलग कहा, और यीशु ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लिए आया. क्या लगाने आया? और फिर उसने कहा कि मैं बाप को बेटे से अलग करने के लिए आया हूं, मां को बेटी से अलग करने के लिए आया हूं, सास को बहू से. बेटा अच्छे से मुझे सास को बहू से, मिसेस खान वेगळी आणि दामिनी, हेच सांगतो येशू ख्रिस्त. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया. यीशु ने कहा मैं क्या करने आया हूं? अलग. तलवार आग से मैं अलग करने के लिए आया. तर आजपासून ब्लेसिंग मीटिंग, मला माहित नाही मी का करतो, मी विचार करून नाही आलो. अर्पित विचार करून आलोय नाही, मैं पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं. खरं बोलायचं नाही तर खाली बसायचं, काय प्रॉब्लेम नाहीये. आजपासून तुम्ही तुमच्या घरच्या लोकांसाठी मेले. चुकून तू अडकला बरं का शॉन, फस गया तू. आजपासून तुम्ही तुमच्या घरासाठी मेले. तुम्हाला मंजूर आहे का? हा रेडी? शॉन तू क्या बोल, खोटं बोलले तर बघा तुम्ही, घरच्यासाठी तुम्ही मेले. हाच बोलतोय हा. त्याची मम्मी कुठे मला माहित नाही, मम्मी पप्पा पाहिजे होते मला. आई एम वेरी सीरियस, आई एम वेरी सीरियस. मैं बहुत सीरियस हूं. आई एम नॉट जोकिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. मेरे डैडी मम्मी पीछे बैठे हैं, उनको पूछो कि मेरा मृत्यु का दिन कौन सा था. उनको पूछो कि मैं उनके लिए कम मर गया. मेरे भाई मेरी बहन, यीशु ने कहा मैं बाप को बेटे से, माँ और बेटी को अलग करने के लिए, और सास बहू को, तो उसमें तो आप शादी नहीं की, लेकिन अलग करने के लिए आए. आज से क्या आप लोग ये मानने के लिए तैयार है कि आम्ही आता घरच्यांसाठी मेलोय, घर के लिए मैं मर गया हूं, लेकिन आज से मैं यीशु के लिए जिंदा हूं. Are you ready for this? Can you go and stand? I just want to pray right now. Spirit is telling me. सब लोग लाइन में खड़े जाओ, मैं अभी आपके लिए दुआ करूंगा. घुटने पर आओ, घुटने पर आओ, घुटने पर आओ. आपके जवानों के लिए प्रार्थना स्टार्ट है. मैंने बताया गुड़के तुमचे मुलं हैं, कल को आपके बच्चे भी यहीं पे रहेंगे. आंखें बंद सब. ओ माय गॉड, जीसस 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 जीसस, हालेलुया. चलिए मागचे लोक सब लोग जोर से आप प्रार्थना शुरू करा, जोर से. आपके बच्चे आते हैं तो घाबरो नका. सुनो 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 सुनो, डरो मत. जो प्रेयर कर रहे हैं डरो मत. ये डॉक्टर भी बनेंगे, ये इंजीनियर भी बनेंगे, ये बड़े पोस्ट पे भी रहेंगे, ये पैसा भी कमाएंगे, लेकिन उसके पहले कि वो डॉक्टर बने, इसके पहले कि वो इंजीनियर बने, या पुलिस में जाए, या आर्मी में जाए, या पैसा कमाए, या बिजनेसमैन बने, ये उसके पहले प्रभु यीशु के सेवक कहलाएंगे. They will be called the servants of the God. ओके, तो डरिए मत, डरिए मत. आपके बच्चों का बहुत ऊपर जाएंगे वो, लेकिन पहले वो खुदा के बच्चे बनेंगे. आइए अपने हाथों को उठाइए, स्टार्ट प्रेइंग. आई वांट आज प्रार्थना करने वाला चर्च हो. यस कम ऑन. तो पवित्र आत्मा उतर कर आ रहा है आप पर भी. शायद मैं अभी प्रार्थना कर दूंगा. पवित्र आत्मा उतर कर आ रहा है, पवित्र आत्मा उतर कर आ रहा है, पवित्र आत्मा उतर कर आ रहा है. ऊंची आवाज से कम ऑन कम ऑन कम ऑन जवानों, ऊंची आवाज से. यस द पावर ऑफ गॉड. यस, मैं इसी वक्त दुआ कर रहा हूं आपके लिए भी. शायद नीचे. यस यस, द होली स्पिरिट. यस हालेलुया. राबाती कोबो. जस्ट एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ गॉड. स्टार्ट प्रेइंग. पास्टर आप लोग खड़े जाओ, प्रार्थना में जाओ. हाँ प्रार्थना में जाओ, इनको बोलो प्रार्थना में. यस 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 यस, लेट द होली फायर. ओ राबा मा मा मा. कम ऑन लेट्स वर्शिप 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 वर्शिप. जोर से दुआ करिए, जोर से ऊंची आवाज से दुआ करिए. गॉड इज टचिंग, गॉड इज टचिंग, गॉड इज टचिंग, गॉड इज टचिंग. ये Shatara baba 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 sika mama 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 mama. Shatara baba baba shakabari. Move. Let your holy power, 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 let your holy spirit, let your holy spirit, let your holy spirit, let your holy spirit. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Shatar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 a. Sukubori kamatori. Makabari ke mama.
Yeah. हालेलुया। I pray प्रभु तेरी रूह इन पर रहेगी। अब से ये अपने परिवार के नहीं, अब से ये अपने माँ बाप के नहीं, भाई के नहीं, अब से ये तेरे बंदे यीशु के नाम। मोटे नहीं बेटा, मोटे नहीं स्तुति कर। नई भाषा बोलो, नई भाषा बोलो, नई भाषा बोलो। आइए सब लोग के लिए, मैं सब जवानों के लिए दुआ कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। या हालेलुया। ओ या खबरी के में या हालेलुया। शका माथोरी का मामा सोतो शतारा बाबा। स्टार्ट प्रेइंग। लोकांसाठी प्रार्थना करा, लोकांसाठी प्रभु तेरी सेविकाई के लिए एक नया सामर्थ्य, जवानों को बाहर निकलिए, जवानों को बाहर निकलिए, जवानों को बाहर निकलिए, बाहर आ जाओ, बच्चे लोग बाहर आ जाओ। आई जस्ट वांट टू प्रे। आई जस्ट सचिन बाहर है। यीशु चनावत मफ बाहर आ जाइए। मैं दुआ कर रहा हूं आपके लिए, बाहर आ जाइए। मैं दुआ कर रहा हूं। होली फायर, लेट द होली फायर, लेट द होली फायर, लेट द होली फायर। हालेलुया। प्रार्थना करा, संगठन प्रार्थना करा, सब लोग ऊंची आवाज से प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा उतर कर आ रहा है, पवित्र आत्मा उतर कर आ रहा है, पवित्र आत्मा उतर कर आ रहा है, पवित्र आत्मा उतर कर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा उतर कर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ या ऊंचाई पर लेकर जा, ऊंचाई पर लेकर जा, ऊंचाई पर लेकर जा, ऊंचाई पर लेकर जा यीशु मसीह के नाम में, 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 यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कम ऑन जवानों, आप जहां पर हो। हालेलुया। वंडरफुल गॉड, वंडरफुल जीसस। Hallelujah. I pray, let the holy power, let the Holy Spirit, let the Holy Spirit, let the Holy Spirit, let the Holy. Hallelujah. Hallelujah. Wonderful Jesus. Jesus. I bless, I bless, I bless, I bless, I bless, I bless. Yeah. Wonderful Jesus. Muff. Use them for your glory. Use them for your glory. Use them for your glory. Shh. Yeah. Come on, I just want to pray for you. Brother Anush, bahar aa jao. I just want to pray for you. My heart. Oh my God. Come. New life. New life. New life. New life. Shh. New life. बाहर कर मोटा नहीं यस मोटा नहीं नवीन बाबा उरियाला मामा सी रे हेले बे शकातरा ला बाबा मोटा नहीं घबरो नको कोलो बोरी मासी रे बोलो बोरी या मोटा नहीं कार्तिक मोटा नहीं स्तुति कर यस जी भाषा जी बोल बिंदास घबरो नको यस हालेलुया हालेलुया जोर से रा री ओला बाबा ओ री बिसी कम ऑन जवानों जो भाषा प्रभु दे रहे हैं बोलिए आज का दिन पेंटिकोस्ट का दिन है आपके लिए आपकी नई शुरुआत सफोली खोला सती मूल हालेलुया wonderful Jesus oh yeah
ऊंची आवाज से प्रभु नवीन सामर्थ्य, नवीन स्ट्रेंथ, नवीन ताकत यीशुच्या नावात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओ या बारिक. हालेलुया. यीशुच्या नावात. हालेलुया. यीशुच्या नावात. Bless. Hallelujah. Wonderful Jesus. Glory to God. Hallelujah. I pray. Move. Touch. Move. God. Wonderful Jesus. Wonderful God. Wonderful Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रभू या बाळाला तुझ्या हातात देतो मी येशूच्या नावात. Hallelujah. I pray for new beginning. I pray for the new blessings. Move. I bless for the new. I bless. मोटनी अमोल मोटनी. मैं पहुंच नहीं पा रहा वहां पे, कोई बात नहीं. जोर से इबादत करो. आपकी आवाज नहीं आ रही, इबादत करो. यस सिस्टर बोइटे मोटनी प्रॉफिट. मैं चाह रहा हूं आप लोग रिसीव करें, आप लोग स्वीकार करें. हाथ उठा लो. यस, द पावर ऑफ गॉड इज कमिंग. यस. कम ऑन, द होली स्पिरिट इज कमिंग. पवित्र आत्मा उतर कर आ रहे हैं. पास्टर्स आर स्टिल प्रेइंग. ज्याला प्रार्थना पाहिजे बाहेर या, आतमध्ये येता येत नाही. आप बाहर आ जाओ जिसको प्रार्थना चाहिए. यस, द पावर ऑफ गॉड. खुदा छू रहा है आपकी बीमारियों को, आपकी समस्या को, आपकी मुसीबतों को, आपके अंदर के. मैंने देखा कई लोगों को दुष्ट शक्तियों ने जकड़ रखा है. कई लोगों को दुष्ट शक्तियों ने जकड़ रखा है. मैंने देखा. Come on, this is the time to receive the power. 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 I pray. Let the Holy Spirit. Let the Holy Spirit. Let the Holy Spirit move. Hallelujah. या बराबा से कमातो. आइए नई भाषा बोलिए विश्वास से. Hallelujah. प्रभु छू रहा है. Hallelujah. नई भाषा बोलिए. डरिए मत. मैं देख रहा हूं कई लोग डर रहे. कम ऑन, प्रभु छू रहा. बंधन टूटे यीशु के नाम में टूटे. Let the holy fire. I say fire. Yeah.
नहीं नहीं, मोठा नहीं, अन्य भाषा मोठा नहीं बोला. जवानो आप सुरू करो. ऑडिटोरियम मध्ये आमचा नाही तुमचा आवाज पाहिजे. मोठा नाही, नवीन भाषा. यस, द पवित्र आत्मा, द होल स्पिरिट इज टचिंग यू राइट नाउ. आपकी जिंदगी यहां से बनने वाली है. आपकी नौकरी, आपकी पढ़ाई यहां से आप सक्सेसफुल होंगे. यहां से आपका परिवार बनेगा. यहां से आपकी एक नई शुरुआत. टुडे इज द डे ऑफ मिरेकल. हालेलुया. या बा मी खमो मोमो साबारी मामा. लेट द होली पावर. डोंट स्टॉप. पीछे वाले रुकिए मत. कम ऑन, लेट द होली पावर. चलने दो. जिसकी दुआ हुई हाथों को उठाओ. शैतान काम नहीं करेगा. डरिए मत. मेरे पास देखिए, ये खुदा का पावर है बॉस. हेलो, खुदा का पावर है. जिसको भी शैतानी तकलीफें हैं, कई बार नॉर्मल बैठे होते हैं. मैं भी 4-5 लोगों से नॉर्मल बैठे, लेकिन जैसे ही दुआ की जाती है देन स्टार्ट एक्सपोजिंग. मैं आपको इंकरेज करूंगा कि दोपहर में आ जाइए 2:30 बजे, 2:30. 2:30 बजे चर्च में आइए. पोर्टर्स ऑफ चर्च 2:30, 2:30 बजे. और उसके बाद आपके लिए दुआ शुरू होगी वहां पे. ओके, आइए अपने हाथों को उठाएं सब लोग. क्लेम करा कि माझ्यामध्ये ना ते जो मरा हुआ लहू है ना, जिसकी वजह से बीमारियां हैं, वो लहू डॉक्टर क्या देखता है? ब्लड चेक करता है. कोई है जो कहेगा हालेलुया? मेरे पास देखिए, कोई है जो कहेगा हालेलुया? जिसकी प्रेयर चल रही है चलने दो. जो आत्मा में है वो रहने दो. जिसकी आत्मा कंट्रोल में खड़े हो जाओ. मेरे पास देखिए, कोई है जो कहेगा हालेलुया? डॉक्टर क्या चेक करता है मालूम? डॉक्टर ब्लड चेक करता है, खून देखते हैं. मेरे भाई राजेश ये आज रात को, मतलब तारीख को सुबह कनाडा जाने वाले थे, लेकिन सुबह मालूम पड़ा कि उनको टाइफाइड हो गया. बॉम्बे गए, एयरपोर्ट जाने वाले थे अभी 5 बजे 4 बजे शाम को. उनको टाइफाइड हो गया. मेरी बात हुई उनके साथ. उन्होंने ये ट्रिप पोस्टपोन कर दी. बॉम्बे में थे एंड वाज सपोज टू फ्लाई. सुबह की फ्लाइट थी उनकी. अब उस ट्रिप को 10 अप्रैल को हमने पोस्टपोन किया है. 2 दिन के लिए एडमिट किया उनको. तो मैंने फोन पे बात की. मैंने कहा कैसे मालूम पड़ा? हमारे भाई अमोल पारकर है जो मेडिकल ब्लड का काम देखते हैं. वो कैसे मालूम पड़ता है कोई बीमारी है? डॉक्टर क्या चेक करने को बोलता है? खून चेक करने को बोलता है. कोई है जो कहेगा खून, कोई है जो बोलेगा लहू. डॉक्टर ब्लड देखता है, फिर बोलता है कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है. आपको याद होगा कोरोना वायरस, आपको याद होगा टाइफाइड, आपको याद होगा निमोनिया, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम. एवरीथिंग कैन बी डायग्नोस्ड बाय ब्लड. ये आपके अंदर जो लहू है ना, जिसकी वजह से आप बीमार हो. काहीतरी दुखतं, इकडं दुखतं, तिकडं. मला कधीच दुखत नाही. हेलो, कितने लोग यहाँ पर? अगर मैं रॉन्ग पोजीशन पे बैठता हूँ ना, कई बार मैं रॉन्ग पोजीशन में बैठता हूँ, बेड के ऊपर ऐसा होता है मेरे साथ. सोफे पर भी कभी मैं रॉन्ग पोजीशन बैठता हूँ. ऑफिस में या लाइब्रेरी में बैठने के वक्त कुछ नहीं होता, लेकिन रॉन्ग पोजीशन बैठने से कुछ दर्द होता है. वो मेरी गलती है पोजीशन. लेकिन मला काय दुखत नाही, मला असं काय अडचण नाही. मला डोकं दुखणं काय माहित नाहीये. मला हे दुखतं, ते तुम्हाला दुखतं माहिती का? कारण की खून में प्रॉब्लम है. और वो खून यदि रिप्लेस करोगे, बदलोगे यीशु के खून के द्वारा, यकीनन you can see the power of God moving in your body. Somebody will say amen. कोई है जो कहेगा amen? आज 2-3 लोग क्वायर, अच्छे क्वायर आ जाए, अच्छा क्वायर आ जाए. यश आजा, हाँ आजा. अनिल आप आ सकते हो ऊपर आ जाओ. किसी को ले ले यहाँ. हाँ, कोई है जो कहेगा amen? ये अनगा, ये तू पण आहे. तुला पण चान्स देतो आम्ही. रुबीने खूप आराम केला. रुबीने हाँ ये. कोई है जो कहेगा amen? कोई है जो कहेगा हालेलुया? खून में यदि प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमको वो खून लाना चाहिए जिसको रिप्लेस करने के बाद आपके अंदर की प्रॉब्लम दूर हो जाए. कोई जगह आमीन. आइए हाथों को उठाएंगे सब लोग. बोलिए जिंदा लहो. आवाज नहीं आ रही. जिंदा लहो. मैं पता नहीं आप लोग कैसी अन्य भाषा बोल रहे हैं. अभी तो मुझे लग रहा है कि एक सर्विस ऑर्गेनाइज करी जाए. एक सर्विस बोल रहा हूं पूरी. फायर कैंप नहीं, एक सर्विस जिसमें मैं पवित्र आत्मा पर टीचिंग करूं. तुमचा आवाजच येत नाही. हम लोग उस जमाने में जब पुणे में भीड़ नहीं थी, सांगली पिंपरी चिंचवड में भीड़ नहीं थी,
हम लोग जब घर में प्रार्थना करते थे तो इतना दूर आवाज जाता था, पूछो मत, डैडी मम्मी को पूछो, इतना दूर आवाज आता था. तुमचं ऑडिटोरियम मध्ये बसून पण आवाज येत नाही. कार्तिक काय बोलते काय कळत नाही अन्य भाषामध्ये. ममता काय, ये स्टूडेंट्स क्या बात कर रहे समझ में नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है. तुमची अन्य भाषाचा आवाज यायला पाहिजे. 120 लोग जब अन्य भाषा बोलने लगे तो 3000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया, फक्त आवाज ऐकला. जे बडबड करत होते ते विसरून जा, जे चांगलं झालं ते लक्षात ठेवा. लोगों ने कहा कि क्या बात चल रही है, ये क्या चल रही, लेकिन फैक्ट ये है कि 3000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया. आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको बहुत डेवलपमेंट की जरूरत. सबको जितने भी आगे थे, लेकिन गाना गायचंच नाही, गाना गायला चालू केलं. जब क्वायर गाना गाता ना, सब लोग पब्लिक भी गाना गाना चालू करते. नाही ते ऑनलाईन ना, मला आता आय हेट ऑनलाईन. चर्च मध्ये या आणि गपचूप प्रार्थना करा 7-8 दिवस नॉनस्टॉप. ही प्रार्थना व्हायला पाहिजे. आपका आवाज आपका आवाज जितना आप खुदा को दोगे ना, गॉड विल स्टार्ट ब्लेसिंग यू. स्टार्ट स्पीकिंग विद गॉड. तो अन्य भाषा म्हणजे लोगों स्पर्श होते, लोग को छू रहे हैं, लेकिन वो जोर से अन्य भाषा नहीं बोल रहे, दबा के बोल रहे हैं. कशासाठी? ओके, अभी मैं सबको आने वाली भाषा बोल रहा हूं. बोलो जिंदा लहू. जिंदा लहू. आप लोग बोलो जिंदा लहू. अब आवाज आता. ऐसे टंग्स अगर जोरात बोलले असते तुम्हाला अजून स्पिरिट भेटणार असतं. आपको कम क्यों मिल रहा है मालूम? मुझे जब आत्मा मिला ना, मी 48 तास आत्म्यामध्ये असं खाली 48 आवर्स आणि असा खाली जमिनीवर नव्हतो, प्रॉपर बसून 48 आवर्स. फर्स्ट प्रथम आप तो आंखों देखा, मेरे साथ थे. क्या मैं जमीन पर सोया था, लेटा हुआ था, कंट्रोल्ड में, बट आई वाज स्पीकिंग इन टंग्स. आई वाज इन स्पिरिट 48 आवर्स नॉन स्टॉप. असंच रेव्हरंड डॉक्टर विनय दुबे पैदा नाही होत, असेच गाणे गाऊन नाही पैदा होणार. तुम्हाला तो आत्मा आणायला लागेल, स्पिरिट लाना पडेगा. आप लोग थोड़ी देर बैठ गए, उसके बाद खत्म, आवाज बंद, गाना गायला चालू नाही. अन्य भाषा मतलब दूतों की भाषा. तुम्ही दूतांची भाषा नाही बोलले, मग कसं काय तुम्हाला विसावा मिळत? दूतांची भाषा बोला. कैसे आप आगे जाओगे? जोर जोर से. ओके, अब बोलो जिंदा लहू. कैन यू स्पीक इन टंग्स? फिर से करेंगे कि हार मानायची? हात वर करा. ठीक आहे. हा एक मिनिट हात नीचे करा. किती लोकांना अन्य भाषेचा स्पर्श झालेला आहे, अन्य भाषा बोलते हैं, जो नॉर्मल भाषा बोली? हाथ उठाओ. ठीक से नहीं आ रहा. अन्य भाषा का गिफ्ट मिला. ओके, काफी लोग हैं. जिनको नहीं है प्रत्येक सैटरडे इतून छोड़ू नका. ओके, हाथ ऊपर करो दोनों. जिसको नहीं है वो भी. चलो अर्पित, आप लोग थोड़ा सा, हाँ कीबोर्ड थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए आप लोग ऐसे ही रहो, नॉर्मल रहो. आपको माइक में अभी नहीं, लेकिन इनको आवाज सुनने दो. पहले विदाउट माइक करो. यस, कम ऑन, लिफ्ट अप योर हँड. आता खाली पडायचं नाही. यस, देवा समथिंग. हां, पडले तर पडले, काय प्रॉब्लेम नाही, पण अन्य भाषा सोडायची नाही. खाली पडले तरी अन्य भाषा, खाली बसले तरी अन्य भाषा. यस, आणि बोलू नका जोपर्यंत आपोआप येत नाही, आपले आपले आला. यस. हा, उद्या मोठ्याने उद्या गला फाडो, गला बैठायचे. अब गिरने तो गिरो, कोई बात नहीं, डोंट कंट्रोल. अगर खाली पडता ते पडू द्या. येशूच्या नावात, इन द नेम, 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 इन द नेम. हालेलुया. जिसको नहीं आती, जो भाषा आती उसमें बोलो, स्तुति करो. जो भाषा आपको आती है मोटे स्तुति करा. जो लैंग्वेज आपको आ रही है उसमें, जो लैंग्वेज आ रही है उसमें करो मोटे नहीं. यस यस, दैट्स लाइक द स्पिरिटफुल पर्सन. यस 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 यस. ये हमारी कहते तो लोगों रोको. अर्पित एक और दीजिए, एक और दीजिए. आप लोग ट्यून में अन्य भाषा बोलो, ट्यून में, माइक पे. हाँ,
Come on, Anil, lead करो Anil, लीड करो, धर्म माइक में लीड करो। हालेलुया रबा बाबा 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 ओ याला बारी मंगला स्केल पकड़ा, स्केल पट्टी पकड़ा, अर्पित कम ऑन स्टार्ट वर्शिपिंग रबा बाबा बाबा की मेने हालेलुया रबा बाबा 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 रिबे ने हालेलुया नमा रिबे मामा 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 शाखा बारी के बे बाबा बाबा जी माने जी रिबे रे बारी के मातो रबा बाबा हालेलुया रबा सिखो तो रबा बाबा बाबा रिबे ने हालेलुया रमंदीरो बोलो कोशिश करो कोण बंद देवानंद प्रयत्न करा ट्यून मध्ये स्तुती करायची हालेलुया माईक जवळ हालेलुया रबा शितोरो सोतोरो बोतोरो हालेलुया शातारा बाबा 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 रिबेनी मिनी हालेलुया wonderful Jesus हालेलुया la barike mama sotorobo हालेलुया la barike mama merebe हालेलुया la mandiri robo rebe हालेलुया wonderful Jesus come on clap your hands ताली बजाकर शाता रिबे ने Thank you, John. In the name of Jesus, Amen. Amen. अब मैं थोड़ा इमीडिएटली मूड चेंज कर रहा हूं स्पिरिट से आत्मा तोच आता तुम्हाला वर्शिप मध्ये यायचे आपको स्तुति में आना है आराधना में आना है कोई है जो कहेगा आमीन कोई है जो कहेगा आमीन मैं इस पे थोड़ी देर बोलूंगा सुनिए आपको कहां पे आना है कोई है जो कहेगा कहां पे आना है स्तुति पे आना है कहां आना है आपको आवाज नहीं आ रहा कहां आना है आपको पीछे वाले कहां आना है मागचे काय कुठे यायचे आवाज नाही येते कुठे यायचे हा कुठे यायचे हे बघा देवाला हेच आवडतं तुम्हाला जे आवडतं ना ते देवाला नहीं आवडत आपको जो पसंद है ना वो खुदा को पसंद नहीं है लेकिन खुदा को जो पसंद है यदि वो करोगे तो आपकी जिंदगी में आशीष मिलनी शुरू हो जाएगी खड़े खड़े रह के सुनो जेनेसिस चैप्टर 1 उत्पत्ति 1 अध्याय 26 27 28 सबको मुंह जबानी याद है शुभम राइट कोई है जो कहेगा आमीन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम लेकिन क्या किया परमेश्वर ने क्या किया जोर से बोलो क्या किया नहीं क्या किया 26 मैं पहले 26 बोल रहा हूं फिर 27 फिर 28 क्या किया परमेश्वर ने हाँ किसका प्रतिरूप नहीं तुम्हारा कल नहीं प्रभु ने किसका जैसा बनाया आदमी को मैं चाह रहा हूं कि आज ये शूटिंग वीटिंग नहीं आज मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो किसके से बनाए कैसे किसके जैसा सुनो जेनेसिस 1:26 27 and 28 उत्पत्ति 1 26 27 28 आपको सुनना है मजा सुननी है क्या मजा सुननी है आई का पर्दा आई का परमेश्वर ने किसके जैसा बनाया अर्पित इधर जा 2 मिनट इधर जा ओके आज मैं अर्पित के जैसा तैयार हुआ मैं अर्पित मेरे से तैयार नहीं हुआ आज हमेशा मेरे से तैयार होता है आज मैं अर्पित के से तैयार होकर यहाँ पे आया हूँ खाली जैकेट कल आपका जो था वो आज मेरा है ये नहीं दूसरा ओके मेरा बेटा मेरे जैसे है मेरा बेटा कैसे है किसके कुछ लोग बोल रहे मेरे जैसा मेरा बेटा किसके से मेरा बेटा किसके से ओके समझो मान लो मैं प्रभु नहीं है मान लो मैं प्रभु हूं तो परमेश्वर ने आदम को मनुष्य को किसके जैसा बनाया समझा किसके जैसा बनाया बेटा आपको परमेश्वर जैसा परमेश्वर ने आदम को किसके जैसा बनाया नाउ लिसन केयरफुली वी टॉक अबाउट ब्लेसिंग्स खड़े हो जाओ ना नहीं घर वाचायची गरज नाही बायबल इकडे पास्टर इथं असं फाडलं की वचन आहे
ते तुमच्यासाठी वाचायला लावतो मी. जस्ट एंजॉय, लिसन केयरफुली. छोटी सी बात बोल रहा हूं, बड़ी बात बोल रहा हूं. वी टॉक अबाउट ब्लेसिंग्स. तुम लोग काय केली आहे? ब्लेसिंग साठी. ब्लेसिंग का नसावी? पास्टर वाकडे आणि पास्टर सुनंदा, थोडासा हात दिखा दे. नाही तुम्ही नाही, हे सुनंदा, हे सुनंदा पास्टर होते. तुम्ही पण पास्टर बनवून जा, मला अडचण नाही आहे. नाही कशाला आहे, म्हणजे पास्टर बेकार असतो. चांगला है. हाँ, पास्टर वाकड़े एंड पास्टर सुनंदा. मैं खुश हूं कि कल मैंने सुना कि इनके चर्च को 6 साल हो गए हैं. तालियां बजाओ. डॉक्टर अर्चना को मैंने बोला एक ऑडियो मैसेज डालिए, वो डालने वाली थी. बाद में हमको मालूम पड़ा कि आप यहाँ पर आने वाले हो, तो मैंने कहा सीधा मुंह पे भी हम लोग बोल देंगे, आपको मुबारकबाद दे देंगे. ध्यान से सुनिए, हमको भी ब्लेसिंग चाहिए. पास्टरों को पैसा नाही पाहिजे आम्हाला. जेव्हा चर्च वाढतं, चर्च के लोगों को प्रभु छूता है, ये हमारी ब्लेसिंग्स है. वी टॉक अबाउट ब्लेसिंग. समबडी विल से ब्लेसिंग. मैं चाह रहा हूं कि आपको अच्छी नौकरी मिले. मैं चाह रहा हूं कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो. मैं चाह रहा हूं कि मिनिस्ट्री में हम लोग, आप लोग 4 चांद लगाओ. हम लोग तो कर रहे हैं, आप लोग 4 चांद लगाओ. मैं चाह रहा हूं कि आपके बाल सफेद ना हो. बिचारा किती रंगबिंग लावा लागतो तुम्हाला. देवाकडे डायरेक्ट प्रार्थना करा. देव म्हणाल की ठीक आहे बाबा, तुमचे केस, माझे केस किती दिवस म्हणजे अजूनपर्यंत किती, माझ्या आईचं केस पण आता पण काळे आहे. तिचं आडनाव बदलणार आहे मी आता. दुबे काळे काळे केस, काळे. माझे केस बघा. जितके पास्टर आहेत त्यांना 1 महिना कुठेतरी बाहेर पाठवा आणि त्यांचं असली रूप बघा आणि मला चेक करा. मेरी उम्र उनमें सबसे बड़ी है, लेकिन मेरे बाल अभी तक अच्छे क्यों? ब्लेसिंग्स. somebody will say amen. तुमचं दात किडतो, इकडं दुखतो, माझं तोंड घेऊन चेक करा, आत बसून चेक करा. मेरे इतने दांत खराब है, मला कधीच दात दुखत नाही. मैं बहुत मीठा खाता हूं. काही लोक म्हणतात कोल्ड्रिंक, पास्टर कोल्ड्रिंक चांगली नाहीये. मी 25 वर्ष पिऊन बघतोय, मला तर चांगली वाटली. हर वो काम जिसको आप डॉक्टर बोलेंगे ये नहीं करायचं, ते नहीं करायचं, मी तेच करतो. वी टॉक अबाउट ब्लेसिंग्स. किसी को चंगाई चाहिए, किसी को अच्छा बिजनेस चलना चाहिए, किसी को अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, फिर किसी को मिल गया तो फिर उसका आगे नौकरी अच्छी मिलनी चाहिए. वी ऑल, हम सबको किसी न किसी चीज की जरूरत है. लेकिन वो चीज सब, मतलब हाथ उठा के दिखाओ किसको जरूरत है. अब मैं जब बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए. वो चीज कभी कभी मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती. अनगा दांडेकर कहाँ पे है? यहाँ पे. हाँ, तो उसने कल मुझे बताया बेटा जल्दी से आ जा. उसने बताया, देखिए ये वो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे थे. मैंने बताया कल, विपुल, निखिल, अनघा, दांडेकर का उसमें नाम है अनुष. ओके, इन लोगों ने फायर कैंप के लिए जॉब छोड़ दिया. गॉड इज अमेजिंग. हमारी एक बच्ची, वो आपकी बहन का नाम क्या, लुबना, उसको जॉब नहीं था, लेकिन फायर कैंप के बाद खुदा ने उसको इतना अच्छा जॉब दे दिया. इसके ताली बजाकर ऑलमोस्ट 5 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है. और अनगा ने जॉब छोड़ा. अब मुझे कल बता रही कि पास्टर उसके पास जॉब के ऑफर आ रहे हैं, और उसको एक ऐसा जॉब का ऑफर आ गया जिसमें सैलरी तो मिल रही है, लेकिन जॉब घर में बैठकर ही करना है. शी डोंट नीड टू गो आउट. राइट? मैं झूठ बोल रहा हूं? पक्का है? खूब सारी जॉबचा ऑफर दे तुला. ओके, इतना आ रहा है. क्यों? क्योंकि सुनिए, मैं उस पे आ रहा हूं. वी ऑल नीड ब्लेसिंग्स. मैं चाह रहा हूं कि आपको ब्लेसिंग मिले और आम्हाला पण मिळावं. इथून गेली तर मला मिळणार. साकी तिकडे. हाँ सुनो, मैं चाह रहा हूं कि ब्लेसिंग मिले बच्चों को, अल्फाज को. मेरे दिमाग में एक आंकड़ा है, उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए जितने भी बच्चे हमारे, और प्रत्येक सबको. आई रियली वांट कि गॉड शुड ब्लेस यू. आमीन. यहाँ पे जितने भी लोग बैठ खड़े हैं, सबके लिए प्रभु की आशीष मिले. सुनिए, कई बार आशीष मिलती है, कई बार नहीं मिलती है. कितने लोगों को सुनना है कि क्यों नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती. सैटरडे आते हो फिर भी नहीं मिलती, हाथ रखते फिर भी नहीं मिलती. क्यों नहीं मिलती? मैं आपको आज बाइबल से बताता हूं. कोई जगह आमीन है. तो परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? किसके से बनाया? किसके से बनाया? परमेश्वर ने आदम को किसके से बनाया? जेनेसिस 1, उत्पत्ति 1. मैं बाइबल के बाहर से आज विशेष की बात नहीं करूंगा. मैं खाली बाइबल से बात करता हूं. उत्पत्ति पहला अध्याय, बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति पहला अध्याय 26, 27, 28. उत्पत्ति पहला अध्याय 26, 27, 28. तो पहला प्रभु ने कहा कि
परमेश्वर ने मनुष्य को किसके से बनाया? अपने से बनाया। और यदि फिर गो मोर डीप, वो तीन थे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। इफ विल गो मोर डीप, इट इज नॉट ओनली लाइक गॉड, इट इज लाइक स्पिरिट, इट इज लाइक जीसस क्राइस्ट। तीनों थे उसमें। हम कोई जो कहेगा हमें, नाउ लिसन केयरफुली, व्हाई वी डोंट रिसीव ब्लेसिंग्स? क्योंकि जब परमेश्वर ने बनाया, क्रम देखिए, पहले परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, फिर जाकर उसको आशीष दी है। यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। कुछ लोगों को समझ में आ गया, फिर से बोल रहा हूं। पहले परमेश्वर ने मनुष्य को किसके से बनाया? अपने जैसा बनाया। पहले मैंने अपने बेटे को जन्म दिया, फिर मैंने कहा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, और फिर वो अपने घर में आकर उसको जो चाहिए वो खा सकता है, जो चाहिए वो पहन सकता है, जो चाहिए वो इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो मेरा बेटा है। लेकिन माय पॉइंट इज नॉट दिस। मेरा पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा पहले बनाया, उसके बाद उसको ब्लेसिंग दी। आप जैसे हो वैसे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, आप जैसे हो वैसे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको आशीष चाहिए, आपको परमेश्वर के जैसा बनने की कोशिश गेटिंग जोरदार। समजते का? हेलो, बोलते का? आम्हाला ब्लेसिंग डोक्यावर हात ठेवला की आशीर्वाद. तुम्ही 15 चर्चेस करा, 20 चर्च करा, आशीर्वाद मिळणार नाही. चर्च मधून आशीर्वाद द्यात. आसमानों का बाप जो है ना, पिता जो है ना, वहां से आशीष मिलती है. लेकिन फॉर्मूला भूल जाते हैं हम लोग. फॉर्मूला ये है कि पहले परमेश्वर के जैसा बनो, एंड देन आपको परमेश्वर की जो ब्लेसिंग थी वो आपको प्राप्त होगी. कोई है जो कहेगा नहीं? कितने लोग समझ में आया? आपका प्रॉब्लम यह है आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, इसके लिए ब्लेसिंग नहीं मिलती. लेकिन जब आप प्रभु के जैसा बनने की, यानी पवित्र बनने की कोशिश करते हैं, प्रभु के जैसे आप जो उसकी इच्छा है वैसे बनने की कोशिश करते हैं, तो जाकर प्रभु की आशीषें आपको मिलने लगते हैं. अच्छा, बड़ा बड़ा टाळ्या वाजतात की खरंच तुम्हाला कळते? नाही, मला नीट ऐकायचं. खरं सांगा पास्टर क्लियर, कसं काय वाटतंय? तर तुला कळते, मागच्याला बघा, बड़ा बड़ा वाजतात की समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ आ रहा है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं. आई वॉज रीडिंग, आज ज्यादा मौका नहीं मिला. आज मैं अर्पित के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया. हम लोगों ने, हमने डिसाइड किया कि हम 3 दिन टाइम स्पेंड करेंगे. लेकिन मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए. परमेश्वर ने तीन कैटेगरी में लोगों को चुनाव किया. आज का मेरा प्रीचिंग जो है वो है चुनाव. सब लोग बोलो चुनाव. आवाज नहीं आ रहा है, सब लोग बोलो चुनाव. क्या चुनाव. अभी लोगों ने लोकसभा के लिए लोग चुने, सब लोग बोलेंगे चुनाव. कोई है जो कहेगा चुनाव. 3 टाइप के लोगों को चुना, 3 टाइप के लोगों को चुना, 3 टाइप से चुना, 3 टाइप के चुना और 3 टाइप से चुना. एक, मैं अपने बेटे पर ये प्रीच कर रहा हूं, सुनिए, ध्यान से सुनिए, खड़े होकर सुनिए. जिसको बैठना है वो बैठे मत, लेकिन जो ऑलरेडी बैठा है तो बसो मसला क्या प्रॉब्लम नहीं है. मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए. परमेश्वर ने कुछ लोगों को जन्म के पहले से चुन लिया था. कोई है जो कहेगा हालेलुया? कुछ लोगों को जन्म से पहले. कब? जन्म से पहले. कब चुना? जन्म से पहले. जन्म से. शिमशोन, यस. जॉन द बैप्टिस्ट, जीसस क्राइस्ट, इनको प्रभु ने जन्म से पहले चुना. आदम जन्म होने के पहले ही प्रभु ने चुन लिया. और मैं अत्यंत खुश हूं कि खुदा ने मुझे ऐसा बेटा दिया कि ये जन्मा नहीं था, प्रभु ने कहा बेटा होगा. जब ये जन्मा नहीं था, प्रभु ने कहा ये सेवा करेगा. जब ये जन्मा नहीं था तो प्रभु ने कहा तेरे जैसा बनेगा. जब ये 6-7 था, मुझे भी सबको डाउट होने लगा, रही है पास्टर जैसा बजाएगा कि नहीं.
पास्टर के जैसा बजाएगा कि नहीं, मेरे जैसा बात करेगा कि नहीं, प्रीचिंग करेगा कि नहीं। और मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई जब मैं इसको लिटरली रेवरेंड क्लेरा के मैंने डैडी मम्मी घर पे आए थे, मेरे मम्मी को मिलने के लिए, मम्मी डैडी दोनों को मिलने के लिए, लेकिन मम्मी को स्पेशली क्योंकि मम्मी का तब्येत आज आई माझी जिवंत आहे ना, हे मागच्या आठवड्यात कोण पोर होते ते त्यांनी माझ्या आईला उचललं, तू होता? हां, काय वाटलं तुला? मम्मी बात कर रही थी नहीं, एवढं काय? हाँ, स्टार्टिंग में नहीं कर रही, स्टार्टिंग में नहीं करी थी, आपसे उठ रही थी, नहीं, शी वॉज अनकॉन्शियस, बात नहीं कर रही थी, मैं बाहर गया था और ऐसा लगा कि मम्मी का भी टाइम आ गया है। मेरे को फोन किया, मैं फिनिक्स मॉल में था, बाहर मतलब फिनिक्स मॉल में इसके शॉपिंग करने के लिए गया था, राइट। और वहां पे फोन आया डैडी का कि अरे आईचं असं असं झाले। मैं गाड़ी में रिलैक्स था, दूसरा कोण पास्टर रेवरेंड क्लेरा आप होती तो मम्मी, मी काही नाही केलं, मेरे को मालूम है कि वो मेरी मम्मी है, मेरा प्रभु समर्थ है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको कभी कुछ नहीं होगा, टाइम आएगा तब होगा, लेकिन शी इज ऑल राइट। आज जिंदा बैठे इसकी ताली बजाएंगे। तो रेवरेंड क्लेरा के डैडी मम्मी आए और बाद में मैं तो मिला नहीं, लेकिन बहुत लेट 2-3 घंटे के बाद मेरे घर में भी आए, वो मुझे मालूम नहीं था। और जब आए मिलने के बाद उन्होंने कहा कि अब वो कीबोर्ड देखना है, कीबोर्ड, क्योंकि उनके डैडी के 2-3 भजन हम लोग गाते हैं, कव्वाली भी मैं उनके कई शेर मैं बोलता हूँ। ये उनके डैडी ने कहा ये कीबोर्ड देखना है, तो अर्पित का रूम में कीबोर्ड था, कीबोर्ड दिखा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये डाउट था कि ये मेरे ऐसा बजा पाएगा कि नहीं, लेकिन उस दिन जब ये आपके डैडी को बजा के दिखा रहा था, मैं आश्चर्यचकित था कि मेरा बेटा ये मुझसे बहुत आगे चला गया बजाने में। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं उसका हाथ देख रहा था, तो वे वाज प्लेइंग, एक एक नोट्स बजा रहा था घर में, एंड ही वाज प्लेइंग द मूड, और मैं देखकर मैं बोल रहा, अरे ये तो मेरे से आगे चला गया। इसके मटेरियल जब सुनता हूँ प्रीचिंग के, तो ये बहुत ही गहरे होते हैं, और मुझे बोलना पड़ता है कि आप इजी बोलिए बच्चों के लिए, जवानों के लिए या दूसरों के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जो हम लोग सुनते हैं, मैं जो बोलता हूँ वैसे ही टाइप में बोलने की कोशिश करता है, उसका रेवलेशन टोटली अलग है, मेरे से कॉपी नहीं होता है वो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कुछ लोगों को जन्म होने के पहले से चुन लिया, जिसमें से अर्पित का भी नंबर आता है। हो सकता है कि आपके कुछ बच्चे होंगे। मैं कल अनिल को बोल रहा था, बेटा रुआन को देखकर लगता है कि अर्पित है, क्योंकि इतने शोर शराबे में वो आराम से बैठता है, सोता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। मुझे लगता है कि इसमें अनिल का गुण नहीं आया है, उसमें रुबीना का गुण नहीं आया है, उसमें उसका डैडा मम्मा एंड अर्पित का गुण है। ये ऑलरेडी कुछ बच्चे हैं जिनका जन्म से पहले प्रभु ने चुन लिया। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। और प्रभु ने डिसाइड किया कि ये ऐसे होंगे। कोई है जो कहेगा आमीन। और प्रभु सुन, मैं जो बता रहा हूँ आशीष का ही बात कर रहा हूँ, मैं आशीष पे भी रहूंगा, आपकी बातें भी होंगी। सुनिए, ध्यान से सुनिए। और प्रभु ने डिसाइड किया कि ऐसा होना चाहिए। प्रभु ने डिसाइड किया कि शिमशोन का जब जन्म होगा तो उसके सिर पे छुरा यानी कैंची नहीं चलनी चाहिए। कोई है जो कहेगा आमीन। प्रभु किसने डिसाइड किया? सुनिए, आप लोग समझ नहीं रहे, किसने डिसाइड किया? और जब वो प्रेग्नेंट रहेंगे तो उसके माँ बाप या माँ को भी बोला मदिरा का पान नहीं करेंगे, शराब नहीं पीना, नशीली चीज नहीं करनी, ये बोला खुदा ने। कोई है जो कहेगा आमीन। तो किसके मन में था कि शिमशोन के माँ बाप ने नशा नहीं करना? राइट। किसके मन में था कि उसके बाल नहीं काटने? तो मैजिक, द मिस्ट्री और यू नो द पावर इज दिस, अमेजिंग फैक्ट इज दिस कि क्यों शिमशोन शेर को फाड़ रहा था, क्यों शिमशोन 300 लोमड़ियों को पकड़ लेता था, क्यों शिमशोन गधे की एक जबड़े की हड्डी से 1000 फलिस्तियों को विदाउट किसी वेपन के हथियार के मार लेता था? क्योंकि शिमशोन परमेश्वर के मन के जैसा था। आमीन आमीन। ओह माय गॉड। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? मैं गहरी बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्योंकि शिमशोन परमेश्वर के मन के जैसा था, बाल नहीं काटे,
माँ बाप ने वही किया जो चाहिए था, प्रभु के मन में जो था वो उन्होंने किया। दैट वाज द रीजन कि शिमशोन बिकम थ्रेट फॉर द फिलिस्तीन। फिलिस्तीनियों के लिए वो डर बन गया था। क्यों? क्योंकि प्रभु के, आवाज नहीं आ रही, प्रभु के मन के जैसा था। आमीन। लेकिन जिस दिन दलीला के गोद में बैठा, गॉड वाज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम विद वुमनाइजर। लेट मी टेल यू, उस पॉइंट पे जो सोलोमन जो था वो वुमनाइजर था, उसका प्रॉब्लम वो नहीं था। उसका प्रॉब्लम ये था कि दलीला के गोद में बैठकर बेड पर, बिस्तर पर सारे राज उसने उगल दिए। प्रभु ने कहा था किसको बोलना नहीं, किसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन दलीला वो जो स्त्री थी, उसको फिलिस्तीनियों ने कहा कि राज मालूम कर कि इसमें इतनी पावर कैसे आई है। और जब शिमशोन ने प्रभु का मन तोड़ दिया, जब उसने सीक्रेट बोल दिया, मतलब अब शिमशोन प्रभु के जैसा रहा क्या? कोई है जो कहेगा हालेलुया? अब शिमशोन प्रभु के जैसा नहीं है। When God created human being, आदमी को उसके इमेज में, और जब हम उसकी इमेज में रहते हैं, उसके जैसे हम रहते हैं, खुदा की आशीषें हमारे लिए लगी रहती हैं। So point number 1, प्रभु ने कुछ लोगों को यिर्मयाह, कुछ लोगों को चुना मां के पेट में जन्म लेने से। आप भजन पढ़ोगे तो लिखा है कि तू जब लिक्विड फॉर्म में था उसके पहले से प्रभु तुझे जानता है। तेरी हड्डियों को रचा गया तब से प्रभु जानता है। जब तू था भी नहीं तब से प्रभु तुझे जानता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रभु ने तब से चुन लिया है। कोई है जो कहेगा आमीन? पॉइंट नंबर 2, When I read 1 Samuel chapter 13, पहला शमूएल 13वां अध्याय, 13, 14, 15, 16, 17 पढ़िएगा। बड़ा खूबसूरत सा वो लम्हा है। ये वो लम्हा है जहां पर लोगों ने एक राजा मांगा, शाऊल, और फिर खुदा ने कहा ठीक है बाबा ले लो। शाऊल को राजा बनाया, लेकिन शाऊल he started thinking that I am someone great। प्रभु की मर्जी क्या थी वहां पे? किसने बलिदान देना चाहिए? शमूएल। मतलब प्रभु की मर्जी में रहोगे, आपका पद कोई नहीं छीनेगा, आपकी पोजीशन कोई नहीं छीनेगा, आपकी नौकरी कोई नहीं छीनेगा, आपका बिजनेस लूटेगा नहीं, क्योंकि आप प्रभु के मन में हो, प्रभु के मन के जैसे हो। और जब शमूएल ने बलिदान देना है, ये प्रभु की इच्छा थी, लेकिन शाऊल ने प्रभु का मन तोड़ दिया। और शाऊल ने क्या किया? बलिदान दे दिया। और फिर प्रभु ने शमूएल से कहा, और शमूएल ने कह दिया, अब इफ यू रीड दैट इट इज ब्यूटीफुल वर्ड्स, और लिखा है कि प्रभु ने कहा कि मैंने अब डिसाइड कर लिया है। और प्रभु ने कहा अब की बार, पहले वाला राजा तुम्हारे मन का था, प्रभु ने कहा अब की बार जो राजा बनेगा वो मेरे मन का राजा बनेगा। यस आमेन। देवासारखे झाले तर देवाचा आशीर्वाद लागतो। आमेन आमेन। आई डोंट नो मैं ये जैकेट फिर कब पहनूंगा। भाई शेखर भी जानते हैं इस बात को, राइट? मैं ये जूता फिर से इतना महंगा पता नहीं कहां से लाया, मैं कब पहनूंगा? मुझे माझा नंबर घेऊन गेले ते बुटाचा, मैं कब पहनूंगा पता नहीं। एक ही बार पहन रहा हूं, कोशिश करूंगा 12 पहने। उनको ये टेंशन नहीं कि फिर से पहनेंगे कि नहीं, उनको ये खुशी है कि पास्टर ने आज हमारा वाला पहन लिया। मुझे पता नहीं एक कपड़ा पहनने के फिर से मैं कपड़ा रहा हूं, क्यों? बिकॉज ब्लेसिंग। प्रभु के मन में रहोगे, मन के जैसे रहोगे, इट इज अ ब्लेसिंग। समबडी विल से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। और सुनिए, प्रभु ने कहा कि अब शाऊल तुम्हारे मन का राजा था, पब्लिक के मन का राजा था, लेकिन शाऊल की पोजीशन, शाऊल का राजस्व या शाऊल का राजा होना कब निकल गया, कब खुदा ने उसको हटा दिया? जब उसने खुदा के मन के जैसा नहीं होने की ठानी, उसने अपना मन बीच में ला दिया। जब आप अपनी मर्जी लाते हो ना, इसके लिए यीशु ने बड़ी गहरी बात कर दी कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना कि जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पे भी पूरी हो, ताकि उस मर्जी को पूरा करके आप खुदा के मन के जैसे बन सको और खुदा की आसमानी आशीषों को इस पृथ्वी पर रहते हुए प्राप्त कर सको। ये तो जोरदार ताली बजा के कौन तो समझ होगा। आमीन। बड़ी गहरी बात थी। जीसस टॉट दिस प्रेयर, बड़ी गहरी बात थी। अब सुनिए, कोई है जो कहेगा आमीन। प्रभु ने कहा मेरे मन के जैसा। एंड द डे केम, एक दिन आया कि वो लड़का जिसकी कोई पहचान नहीं थी राजा के दरबार में, सुनिए
आप लोग कहते हैं ना शरद पवार, आप लोग कहते हैं कि उद्धव ठाकरे, आप लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी, आप लोग कहते हैं अमित शाह, आप कहते हैं मेरे इसके साथ पहचान है, मेरे उसके साथ पहचान है। मैं आपसे कहूं कि इस लड़के की उस दरबार में जो राज्य था वहां पे किसी की पहचान नहीं थी, और प्रभु ने कहा कि ये राजा बनेगा, इसकी तो पहचान नहीं है। प्रभु ने शमूएल से कहा कि वहां जा। शमूएल ने कहा, आप पढ़िएगा पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय। शमूएल ने कहा कि यदि मैं ये करूंगा, और शाऊल जो अभी भी राजा है, भले तेरे मन का नहीं लेकिन वो राजा है, उसको जो मालूम पड़ेगा वो मुझे मार डालेगा। प्रभु ने कहा सोच मत, तू जा। और वो वहां पर गया। और मेरे भाई मेरी बहन, इफ यू रीड 1 सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 7, कई लोग आए जो राजा दिखते थे दाऊद के घर में, लेकिन प्रभु ने कहा इनमें से कोई राजा नहीं बनेगा। ये लड़का जो दाऊद था, ये कहां था? जंगल में भेड़ बकरी चरा रहे। कोई संबंध नहीं राजा बनने का, कोई संबंध नहीं ये नौकरी मिलने का, कोई संबंध नहीं ये वाला बिजनेस चलेगा कि नहीं, कोई संबंध नहीं कि उसकी जिंदगी की गाड़ी चलेगी कि नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये तो भेड़ बकरियां चराता था। उसके शरीर से जानवरों की बदबू आती थी। आप परफ्यूम लगा कर आए हो, लेकिन मैं आपसे कहूं कि दाऊद के शरीर से जानवरों की बदबू आती थी। उसके कपड़े मैले से, उसके कपड़े में धूल लगी हुई है। पता नहीं कितने दिन हुए वो कपड़े धोए हुए नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं। और प्रभु ने कहा कि मैंने पृथ्वी पर ढूंढा, मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन एक मिला है जो मेरे मन के जैसा है। कोई है जो कहेगा गॉड इज सीकिंग फॉर पीपल। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो प्रभु के जैसे, मन के जैसे हैं। आप सोचते हो, आप डिसाइड करते हो मैं इंजीनियरिंग करूंगा। लिसन केयरफुली, यू डिसाइड। आप डिसाइड करते हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, आप डिसाइड करते हो मैं ये नौकरी करूंगा, आप डिसाइड करते हो मैं ये वाली फील्ड चुनूंगा। लेकिन दाऊद ने कभी डिसाइड नहीं किया कि मैं ये वाली राजा वाली नौकरी करूंगा और ऊंचे पोस्ट पे जाऊंगा या मैं राजा बन जाऊंगा। उसने डिसाइड नहीं किया। प्रभु ने कहा शमूएल को, नहीं शमूएल, मैंने ऊपर से देखा है, एक लड़का है जो जंगल में नाचता रहता है, कहता है यहोवा चरवाहा है मेरा, मुझे कोई कमी घटी नहीं है। ओ वो मुझे सच हो गए। somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया। I don't know how many of you are expert in flirting। How many of you are expert in flirting? किसी के साथ फ्लर्ट करने में कितने एक्सपर्ट हो मेरे को नहीं मालूम। पास्टर पे तुम क्यों हंस रहे हो? वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि आई एम वेरी मच एक्सपर्ट इन फ्लर्टिंग। डॉक्टर अर्जुन, व्हाट डू यू से? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम क्विकली, टेल देम ट्रूथ। हाँ, एकदम वाटर बहुत होती है, राइट? मैं फ्लर्टिंग में एक्सपर्ट हूँ, राइट? कोई है जो कहेगा मैं? मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग फ्लर्टिंग करने में, अरे बात किया तो किसके साथ दिया वो, अब मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैं पुरानी बातें कर रहा हूं, मैं पुरानी बातें कर रहा हूं 25 साल पहले की। ओके, लिसन केयरफुली। दाऊद ये एक्सपर्ट था। खुदा ने कहा मैंने देखा है, खुदा कह रहा है कि तुम लड़कियों से, तुम लड़कों से फ्लर्टिंग करती हो, लेकिन मैंने एक लड़का देखा है जो मेरे साथ फ्लर्टिंग करता है। I don't know how many of you are understanding, मुझे नहीं मालूम, but when we read Psalm, जब हम भजन को पढ़ते हैं तो दाऊद का एक एक वो भजन याद आता है कि प्रभु तू ऐसा, प्रभु तू ऐसा, तू मेरा घर, तू मेरा छिपने की जगह, तू मेरा शरण स्थान। ओ प्रभु मुझे नया दिल दे, प्रभु मुझे नया। ओ माय गॉड, दैट इज अ फ्लर्टिंग विद गॉड। यह परमेश्वर के साथ किया जाने वाला एक पवित्र फ्लर्टिंग है। और खुदा ने कहा कि ये वो शख्स है जो लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ नहीं, लेकिन खुदा के साथ, आसमानों के पिता के साथ, आसमानों के खुदा के साथ फ्लर्टिंग हुई है। मुझे समझ रहा था जोरदार। ओ या हालेलुया। I just want to encourage you in the name of Jesus Christ. This is a place of flirting. ये फ्लर्टिंग की जगह है जहां आप कुछ नहीं करते। अर्पित कीबोर्ड पे आएगा, फ्लर्टिंग करेगा। कोई है जो कहेगा आमीन? Can you give me one rhythm अर्पित यार? कुछ रिदम दे दे मेरे को, मेरा टोन दे मेरे को अच्छा सा, हारमोनियम दे दे। हाँ, ऐसे के साथ दे।
हाँ चल दे, दे ना, ठेका दे, इंट्रो दे। मेरी आंखें बंद हो जब मैं बजा रहा हूं, आई एम फ्लर्टिंग विद गॉड। जब हम लोग कर रहे हैं, कम ऑन सुनिए, जब ये मैं कर रहा हूं, आपको शॉट चाहिए, 1 2 3 कोई है जो जोरदार ताली के साथ। क्या है ये? आवाज नहीं आ रहा, क्या ये? क्या है ये? आपको क्या लग रहा है? आपके लिए बजा रहे हम लोग। मैं जब कॉलेज में था तभी किसी लड़की के लिए गिटार नहीं बजाया, तब भी किसी के लिए नहीं बजाया। चर्च वो जगह है जहां आपको मुंह इसलिए खोलना चाहिए, आप फ्लोटिंग नहीं करोगे ना खुद, ओ माय गॉड यू आर वंडरफुल यार। हेलो, आप किसको बोलते ना डॉक्टर अर्चना, मैं बोलूं कुछ आपके बारे में, आपके बारे में चंद लाइन बोलूं, देखते हैं मुंह से क्या निकलता है। पहाड़ों से कहते, ओ सॉरी, क्या कहूं मैं आपके बारे में, कुछ कहने के लायक नहीं छोड़ा आपने मुझे। ओके ठीक है, मैंने आंखों से कह दिया, कुछ चीजें आंखों से बोलनी चाहिए। और जब हम फ्लोटिंग करते हैं ना, सामने वाले को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाला आपको कभी कभी कुछ देगा, कभी कभी कुछ नहीं देगा, और कभी कभी आपका दिल तोड़ देगा। लेकिन जब ऊपर वाले के साथ फ्लर्टिंग करते हो कि लॉर्ड यू आर वंडरफुल, प्रभु तू प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। जब व्हाट डू थिंक गॉड लाइक फ्लर्टिंग? यस। लोग बोले नहीं वो ऐसे नहीं। आज मैं मरकुस से बात करना था बेटा। किससे? मरकुस। आपके क्विज है कल, कितने लोग तैयार है? क्विज वाले नहीं, बाकी लोग नहीं, पण मरकुस बघायसाठी किती लोग तयार आहे? उद्या महाराष्ट्र केटरिंग कॉलेज ऑडिटोरियम बघायला या।
और सबको एक क्वेश्चन पेपर देंगे हम लोग, आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। डरिए मत, आप में से भी जो पहला करेगा उसको एक अच्छा इनाम दूंगा, फर्स्ट प्राइज को अच्छा इनाम दूंगा, खाली वो खान फैमिली नहीं होनी चाहिए। ओके सुनिए, हाँ नहीं आप एग्जाम देना, लेकिन यू हैव टू यू नो चेक योरसेल्फ, लिसन केयरफुली। मरकुस पर मैं आज बात करने वाला था। आपको सुनना है यीशु को फ्लर्टिंग पसंद है कि नहीं? सुनना है की नाही? हॅलो, फ्लर्टिंग म्हणजे पोरं पोरीला करतात ना, किंवा पोरी पोरांना करतात, आजकल उलट पण आहे। सुनिए, मरकुस में एक चीज थी। मरकुस 14वां अध्याय 3, 4, 5, 6, 7, 8। मरकुस 13वां अध्याय 3, 4, 5, 14वां अध्याय 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये क्वेश्चन नहीं है, पता नहीं है कि नहीं, मैं इस पर बता रहा हूं। एक औरत आई जटामासी का इत्र लेकर, एक औरत आई क्या लेकर, और उसने पूरा इत्र, अपन परफ्यूम कितना लगाते, थोड़ा सा, उसने पूरा परफ्यूम इत्र की शीशी यीशु मसीह पर उंडेल दी, पूरा घर महक गया। कुछ लोगों ने कहा यार पास्टर लोगों के लिए इतना क्यों कर रहे हो, ये सेवकों के लिए इतना क्यों कर रहे हो, यीशु के लिए इतना क्यों कर रहे हो, अगर इसको बेचते तो गरीबों को मदद मिल जाती है। यीशु ने कहा गरीब हमेशा रहेंगे, उनकी मदद करना जरूरी नहीं है सेवक हमेशा तुम्हारी जिंदगी में रहे, जरूरी नहीं वो खुदा तुम्हारी जिंदगी में रहे। और ये वो था कि उसने पूरी तरह उंडेल दिया और पूरा घर उस खुशबू से महक गया। कोई है जो ताली बजाएगा उस औरत के लिए? अब इस कहानी में इस घटना में मजा यह है, लोग क्या कह रहे थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों के मन में क्या था कि ये इत्र बेचकर गरीबों को दिया जाए। दैट वॉज इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के मन में था कि इसको बेचकर हम गरीबों को कुछ कर सकते थे। लेकिन यीशु के मन में क्या था ये इंपॉर्टेंट है। और यीशु के मन में यह था कि ये जो किया है यही मुझे चाहिए। आई वॉन्ट दिस फ्लोटिंग, आई वॉन्ट दिस परफ्यूम, आई वॉन्ट ये खुशबू, मुझे ये चाहिए, मुझे इसका। कुछ लोग बोलेंगे पाळकाला पास्टरला पुढं पुढं करतात, देवाला पुढं पुढं करणारे लोकच पाहिजे। आणि तुम्हाला काय वाटतं पाळक येडे तुमचे जे असे म्हणतात ना पाळकांना पुढं पुढं करतात, दुसरं पाळकाला बोला ठीक आहे यार, ऍटलिस्ट आपल्यासारखे पाळक स्मार्ट पाळकांना तर बघू नका, ते इतके पोचलेले पाळक आहे त्यांना लगेच कळतं कोण पुढं पुढं करते कोण काय करते, त्यांना येडा समजतात तुम्ही असं बोलून। हेलो, कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। यीशु को वो फ्लर्टिंग पसंद है, लोगों को पसंद नहीं आया। और आज मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो यीशु को पसंद आ रहा है, यदि आप वो करोगे तो खुदा आपका नाम बड़ा करेगा। और इसीलिए मैंने मैंने आपको बोला आप जो करते हो, गिफ्ट दिया या जो भी दिया मैंने पहना, या इसके अलावा भी जो आप करते हो, हम सब के लिए, सब पास्टर्स के लिए, प्रभु को वो पसंद आता है। हमको नहीं है, प्रभु को पसंद आता है। और फिर कहानी आपको मालूम है कि यीशु ने कहा 9th और 10th वचन पढ़िएगा। यीशु ने कहा कि जब जब सुसमाचार सुनाया जाएगा, जब जब सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, तब तब इस औरत की चर्चा की जाएगी, तब तब इस औरत की चर्चा की जाएगी। आज जब जब हम प्रचार करने के लिए खड़े होते हैं, आप में से कई लोगों की ऐसी गवाहियों को हम पब्लिक के सामने लाते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि आप खुदा को पसंद आने वाला काम जोरदार ताली बजाते। And there was a boy named David. Come on, my son. Come this place. Hallelujah. इसकी पहचान मानी थी, लेकिन इसका मन कुछ ऐसा था कि खुदा ने उसको देख लिया। प्रभु ने कहा गॉट इट। प्रभु ने ऊपर ही किया यस। प्रभु ने कहा शमूएल से कि मिल गया। प्रभु ने कहा मिल गया, मेरे मन का राजा मिल गया। आपकी पोजीशन ऊपर कब आएगी, अच्छी नौकरी कब मिलेगी, आप राजा कब बनोगे ताकि वो राजाओं का राजा कहलाए, ये तभी होगा जब आपका मन प्रभु के मन के जैसा होगा। आपका जीवन, आपकी जिंदगी प्रभु की जिंदगी के कोई है जो कहेगा हालेलुया। और ये
ये लड़का एक मामूली सा लड़का, ये गाय बैल भेड़ बकरी ऐसा जो काम करते ना, ऐसा छोटा काम करने वाला शख्स, लेकिन प्रभु ने इसको सीधा राजा बनाया। इसके लिए नहीं कि वो क्वालिफाइड था, इसके लिए नहीं कि वो पढ़ा लिखा था, इसके लिए नहीं कि वो अच्छा अंग्रेजी बोलता था, इसके लिए नहीं कि उसको अच्छी किताबें मालूम थी, इसके लिए नहीं कि उसने एमबीए की डिग्री की थी, केवल इसके लिए क्योंकि उसका मन खुदा के मन के जैसा। कोई है जो जोरदार ताली बजा, कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। और आज मैं बताना चाह रहा हूं, कुछ लोगों को प्रभु ने जन्म से चुना पहले चुन लिया, किसी को जवानी में चुना, कोई है जो कहेगा हालेलुया। किसी को बचपन में जन्म से पहले चुन लिया, किसी को जवानी में चुना। मौका मिले आप लोग खुद मनन करिएगा, मुझे मौका मिले तो मैं भी बोलने की कोशिश करूंगा। प्रभु ने कुछ ऐसे लोग थे यहोशू मूसा के जैसे, जिनको प्रभु ने मैच्योर्ड होने के बाद और बूढ़े होने के बाद, दोनों टाइप की कैटेगरी में बोल रहा हूं, थोड़े से मैच्योर्ड होने के बाद भी चुना और थोड़े से मूसा 80 साल का बूढ़ा था जब प्रभु ने उसका चुनाव किया। यहोशू तकरीबन 40s में था जब उसका चुनाव किया गया लड़ने के लिए अमालेकियों के साथ, अंदर जासूस बनने के लिए। प्रभु चुनता है हर उम्र के लोगों को। आज मैं आपको अर्पित के जन्मदिन पर यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि प्रभु ने किसी ना किसी को शायद जन्म से पहले चुना होगा या फिर नहीं, तो आपकी जो भी उम्र होगी शायद प्रभु आपका चुनाव कर रहा है। आज से प्रभु जैसे बनना कोशिश करिए, यीशु के जैसे बनने की कोशिश करिए। क्राइस्ट इन इज क्रिश्चियन, somebody will say आमीन। क्राइस्ट इन, यीशु अंदर यानी क्रिश्चियन, यीशु बाहर मतलब क्रिश्चियन नहीं है। यदि आप खुदा के जैसे बनोगे तो खुदा का प्रिंसिपल उत्पत्ति 1:26, 27, 28, जैसे आप प्रभु के प्रतिरूप में आ जाओगे, जैसे प्रभु के स्वरूप में आ जाओगे, वैसे ही प्रभु की आशीषें आपको लागू पड़ जाएगी। ताली बजाकर प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। कोई जगह ओके, आइए अपना ऑफरिंग भी देंगे, हैप्पी बर्थडे गाना भी गाएंगे। आज थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे, ओके। एंड कल यूथ्स को बुलाऊं कि अभी बुला देता हूँ, आ जाओ यूथ, तुम भी आ जाओ, हमको ज्वाइन कर लो। डैडी आ जाओ फटक से, दुआ मैं करूँगा अर्पित को बाद में, राइट, घर में जाने का। आ जाओ पटकनी, हाँ आई पापा यहाँ। वंडरफुल जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आइए अपना दान भी देंगे, सामने आके दान भी दे दीजिएगा, हालेलुया। अपना ऑफरिंग दीजिए। पहले केक काट लो। अच्छा पहले पास्टर कह रहे हैं पहले केक काट लेते हैं, ये वेरी क्विकली। पास्ट आई पापा तुमच्यासाठी थांबलो मी, लोक या केक का ऑफरिंग अंदर येतो आपण। हालेलुया, वंडरफुल जीसस, हाँ वंडरफुल। फास्ट 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 गाना रेडी आपके साथ, जल्दी 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 आ जाओ, सारे पास्टर्स आ जाओ, फास्ट 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 फास्ट। हम सारे यूथ को नहीं बुला रहे लेकिन कुछ यूथ को बुला रहे हैं, हाँ जो भी उसके साथ थे कल। हाँ आ जाओ जल्दी से, ये हाथ में ले लो उसको। हाँ पास्टर अर्चना आपको क्या, हाँ चलिए रेडी आप लोग, चलिए सब लोग खड़े हो जाएंगे ताकि फिर इमीडिएटली ऑफरिंग भी हम लोग करें। आज सब लोग कितने लोग खुश हैं? आज मैं ये मान रहा हूँ कि अर्पित का जन्म नहीं हुआ है। आज जितने लोगों ने यहाँ पे कदम रखा है, मैंने खाली बोला था कि जो कल थे यार जो भी थे वो आ जाए, तो इतने छोटे छोटे बच्चे भी आ गए, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज से ये लोग मर गए मम्मी डैडी के लिए, परिवार के लिए, दुनिया के लिए। आमीन। तुमचे दोस्त वाले नंबर डिलीट करून टाकत, ते पंजाब सगळं डिलीट कर तू बेटा। और सुनिए, लंडन मिंडन वाले तुझे कोण येते काढून टाकतो। तुझे कोण पिंपळे नदीचे कोण आहे का? नाही आहे, मग कुठली आहे? अच्छा, ते डिलीट करून टाका येशूच्या नावात। आजपासून प्रभूच्या लोकांना प्रेम होत नाही। दुनियावाले म्हणतात मला वेळ लागले, आपण म्हणतो आम्हाला वेळ लागले ख्रिस्ताचे, प्रेमाचे नहीं। आमीन आमीन, आवाज नहीं आ रहा? आमीन। तो आप ये मर गए सब लोग, और आज से आपको क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये तुम एवढं काय बोलत नाही, बघा शेखर तुम्हाला का मी आमंत्रण देऊ का? फुल मला मी काय टाकू? पटकन बोललो, ते लोक जोपर्यंत येत नाही माझं बोलणं चाललंय। हाँ तुम्हारा क्या हो गया? आवाज, नया जन्म असं तोंड बघून वाढतात तर नाही, फक्त मांजरेचा जन्म होत चाललाय, डिलिव्हरी करत चालली आहे। हाँ काय झालं तुमचं? नहीं आवाज नहीं आ रहा है, नेपाल तक आवाज पहुंचना चाहिए। क्या हो गया? वाटत नहीं तुझं क्या? हाँ रिबर्थ तू पक्का सांग डॅडीला, डॅडी मम्मी विसरून जा मला। Mummy, Daddy, and my brothers, please forget me now. हाँ
मला वाटलं अजून कोणाचं तरी नाव घेतो, असं वाटलं, डाऊट आला. ओके शॉन, यूर ओके, पक्का? हाँ ठीक है. तो आप लोग आज से आप लोग मिले आणि इथून पुढे कोणासाठी जगणार आहे? येशूसाठी, देवासाठी. टाळ्या वाजवांच्यासाठी. और ये सारे जवानों की कहानी होनी चाहिए, सब जवानों की. मैं बताना चाहूँ सब जवानों के लिए ये आने वाले दिन में ये सब होगा. एंड आई बिलीव वी आर गोइंग टू हैव वंडरफुल टाइम इन गॉड. समबडी विल से आमीन. ओके भाई शेखर आ जाओ, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ. हाँ आ जाओ पास्टर, चलो आप यहाँ पे आ जाओ, या तो उधर चले जाओ. मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर आगे आ जाओ. सिस्टर आप पे आ जाओ. हाँ चलो हम लोग अरे टाळ्या वेळा वाजवा काहीतरी. Come on everybody. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday all of you. आवाज ना येणे. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. आइए इस वक्त अपनी भेंट हैप्पी बर्थडे वाले गाने में देंगे हम लोग, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि हमारे जवानों का नहीं, आपके आजू बाजू कोई जवान रहेगा, छोटा रहेगा, जवान रहेगा, तल्लापन बेटा. चलो 1 2 3 हैप्पी बर्थडे. छोटे जवानों को मिलिए, तुमको नया जन्म, नई जिंदगी मुबारक हो, नई शुरुआत मुबारक हो. कोई है जो हैप्पी Thank you. God bless you. Happy birthday to you. Okay. पटापट आएगा. आपला दान आपला देऊ. अर्पित हाँ एक गाना गाएंगे. अच्छा अर्पित बाहर खड़ा रहेगा बाद में. बंद करना बेटा. हाँ बंद करा. आता बंद करायचं. जेव्हा सांगतो तेव्हा ऐकत करतो काम. सुनिए अर्पित तेरे पसंद का गाना कौन सा है? चल फटक से. हाँ तो अपन दान काटा, दान फटफट दान दशमन जो भी देना जल्दी निकालिए. सुबह 12 बजे शुरू हो रहा है. कितने बजे? 12 बजे. सुनिए कितने बजे शुरू हो रहा है? 12 बजे क्विज कंपटीशन शुरू हो रही है एंड इट विल बी अमेजिंग. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आइए 1 2 3 आइए खड़े जाए. दान उभा रहो. समोर यायचं. दान आपके पास नहीं आएगा, आपको आना चलकर. आइए अपना दान देंगे खुदा को. सुनिए खुदा को देना पसंद आया कि नहीं आया? नहीं मजा नहीं आ रहा है. प्रभु जब ये औरत ने अपना इत्र दे दिया जिसकी कीमत लाखों में थी, प्रभु को पसंद आई की नाही? आवडलं का नाही? लोकांना नाही आवडणार. लोक म्हणतात एवढं का टाकतात. म्हणतात तुमचं नाही आम्ही ऐकतो, आम्ही देवाचं ऐकतो. ओके तो वो करिए जो प्रभु को पसंद है. आपकी नई जिंदगी, आपकी आशीषें. 1 2 3 गो.
मकसद पूरा होगा तेरा, जो कुछ मांगा वो तो मिलेगा। मकसद पूरा होगा तेरा। यीशु मसीह ने रखिया शर्मा, यीशु मसीह ने रखिया शर्मा, यीशु मसीह ने रखिया शर्मा, देखे उनका हाल मेरा हो मैं दीवानी, कोई है जो कहेगा मैं अर्पित को और जवानों को बाहर खड़ा किया इसके लिए नहीं कि आप गिफ्ट दो, काय द्यायची गरज नहीं, इसके लिए कि आप मिलो और आज से एक नई शुरुआत करो. जितके यूथ है त्यांना तुमचे प्रेयर रिक्वेस्ट सांगा, फोन करा, आजच नाही नंतर पण. ओके, अभी टाइम जा रहा है लेकिन उनको भी नई जिंदगी मुबारक हो. और मैं चाह रहा हूं कि आने वाले दिन में आप सबके बच्चे जो छोटे हैं कल ऐसे ही जवान बने, खुदा का काम करते करते जवान बने, दाऊद के जैसे जवान बने. कोई है जो कहेगा मैं